इंस्टॉलेशन कर ली इसकी? यस सर, इंस्टॉलेशन हो गई। ठीक है, वेरी गुड। यस सर, इंस्टॉल हो गया सर, पर मतलब समझ नहीं आ रहा करने कैसे समझ है। नहीं आ रहा करना क्या है। ठीक है, फिर इसमें एक टिकटॉक एग्जाम्पल होता है, ट्यूटोरियल आई नेट की जो बात कर रहे हैं वो है। एंड देन कॉग्निटिव रेडियो के लिए एक सीआर सिमुलेटर भी होता है अलग से इसमें। अच्छा, तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ओपनेट प्लस प्लस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूलर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेटर फ्रेमवर्क है बेसिकली। इनफैक्ट इट इज नॉट ए सिमुलेटर, इट प्रोवाइड्स यू एनवायरमेंट। So this Rhine is there, but rather it provides infrastructure and tool for writing the simulation. यार ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो सब एक साथ ऐड हो जाए, दे विल कीप कमिंग एंड इट विल एवरी टाइम गिव यू मैसेज अलाउ और डिसअलाउ। यस, जनरली मॉड्यूल्स ना, हम इसमें मॉड्यूल्स लिखते हैं बेसिकली। सिंपल और कंपाउंड मॉड्यूल, दो तरह के मॉड्यूल जनरली हम इसमें, यानी कि अगर कोई भी हमें नेटवर्क बिल्ड करना है तो वी हैव टू राइट द मॉड्यूल। तो थोड़ा, अच्छा कल मैनुअल सर ने शेयर किया होगा, थोड़ा देखा आप लोगों ने मैनुअल उसको? यस सर। हाँ, तो बेसिकली जो आपका नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क आपको बिल्ड करना है अगर ओमनेट प्लस प्लस में, तो यू हैव टू बेसिकली क्रिएट द मॉड्यूल्स। तो वो मैंने थियोरिटिकल तो खैर ज्यादा इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। ये मॉड्यूल्स आपको बेसिकली क्रिएट करना है। द होल मॉडल कॉल्ड नेटवर्क इन ओमनेट प्लस प्लस इज ए कंपाउंड मॉड्यूल। तो दो चीजों पे आपको विशेष ध्यान रखना, वन इज कॉल्ड द सिंपल मॉड्यूल, एंड व्हेन यू कीप कनेक्टिंग देम एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो सिंपल मॉड्यूल से मिलके आपको कंपाउंड मॉड्यूल, एंड बेसिकली जो आपका नेटवर्क है, दिस इज योर कंपाउंड मॉड्यूल इन ए ओमनेट प्लस प्लस। दैट्स द पॉइंट। यू कैन सी, देख सकते हो पिक्चर, एनीबडी कैन एक्नॉलेज, पिक्चर आपको दिख रहा है? तो जैसे हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क क्या है, देर आर सिंपल मॉड्यूल यू हैव टू राइट, एंड देन विच combined combination is called the compound, or it is a network basically. In the eye of omnet plus plus, network is nothing but it is a compound module. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ओमनेट प्लस प्लस सिमुलेशंस कैन बी रन अंडर वेरियस यूजर इंटरफेसेस, GUI, कमांड लाइन। ओमनेट प्लस प्लस आल्सो सपोर्ट पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशन। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ओमनेस्ट, ये इसका कमर्शियल सपोर्टेड वर्जन है ओमनेट प्लस प्लस का। बेसिकली ओमनेट प्लस प्लस इज ओपन फॉर द एजुकेशन पर्पस, no licensing is required, but if you want to use it for the commercial purpose, so basically then your Omnest is there, licensing. ठीक है, applications, it can be used for modeling of wireless communication networks, modeling of wired wireless communication network, modeling of multiprocessor and other distributed hardware systems, evaluating performance aspect of complex software system। तो एक लाइन बहुत साफ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ ओमनेट प्लस प्लस इज नॉट ओनली फॉर दी नेटवर्क्स। यस, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स वो अच्छे से करता है, बट इसके अलावा जैसे यू कैन सी ऑन स्क्रीन, it can be used to model multiprocessor and other distributed hardware system as well. So the functionalities far more। यहाँ अगर किसी ने इंस्टॉलेशन की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो आप देख सकते हैं, आप omnetpp.org पे जा करके, एंड देन यू कैन डाउनलोड दी फाइल। विंडोज के लिए अलग फाइल है, जैसे 4.6 बहुत पुराना वर्जन है, अब तो नया वर्जन आपको 5 पॉइंट समथिंग लाइक मिलेगा, या हो सकता है 6 भी आया हो। आप लोगों ने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया बेटा, कैन यू टेल मी? इट इज ए 4.6, सर 5.6 समथिंग। 5.6 या 5.7 करके ऐसे ही होगा। ठीक, 5.7। हाँ जी जी, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंस्टॉलेशन जब आप कह रहे हो तो ठीक है, कर लिया। अब ये है व्हाट इज द इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मिलेगा व्हेन योर इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल,
तो Omnet प्लस प्लस इंस्टॉलेशन गाइड इज इनसाइड देयर, यूजर मैनुअल इज देयर, व्हाट आई शेयर्ड विद यू, एंड यूजर गाइड। ये 3 अलग अलग आपको फाइल इसमें मिल जाएंगी फॉर योर हेल्प। देन यहाँ Omnet प्लस प्लस ये रूट डायरेक्टरी है, जो इसके अंदर आप जब इंस्टॉल करते हो बिन बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। यहाँ आपकी हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, टिकटॉक ट्यूटोरियल, ये जो मैं बात कर रहा था ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जरा नोट कर लें बेटा इसको थोड़ा सा, टिकटॉक ट्यूटोरियल मतलब ये कोई भी अगर ये चाहे कि मेरे को Omnet प्लस प्लस के बेसिक सीखने हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द Omnet प्लस प्लस, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। आप लोगों को जो उसका टिकटॉक ट्यूटोरियल है, ये आपको ओपन नेट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे लेक्चर्स, और इसके साथ साथ इट इज आल्सो अवेलेबल इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब जब आप Omnet प्लस प्लस इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन पे ये टिकटॉक ट्यूटोरियल आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी और इसके साथ साथ कोड इसका जो है अवेलेबल है, और आप रन कर सकते हैं इनको। मैं अभी रन करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ये सर। हाँ, सर मेरे को तो ये टिकटॉक ट्यूटोरियल फाइल नहीं दिख रही। फाइल नहीं दिख रही, कोई बात नहीं बच्चे, मैं दिखा दूंगा अभी, है ना। आप बस अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ओके ओके। इसके अलावा फाइल्स फॉर सिमुलेशन, जो बेसिकली फाइल्स हैं इन जनरल, आपकी NED फाइल है विच स्टैंड फॉर नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल, INE फाइल जो आपको इनिशियलाइजेशन फाइल है, मैसेज फाइल है MSG, और C++ फाइल है। एनी आइडिया अबाउट दीज फाइल्स? ये बेसिकली मतलब जो 4 फाइलें आपको नजर आ रही हैं, these are the, you can say, main component of any simulation for your simulator Omnet plus plus. Any idea about it? अगर है किसी को तो प्लीज go ahead. नो सर, अब ये पहली बार ही हमें देखने को मिला था। पहली बार ही देख रहे हैं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल क्या है बेसिकली। यार ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही सेशन हो गया है। जस्ट टू गिव परमिशन टू एवरीवन, वन बाय वन दे आर कमिंग। चलिए, तो NED एज आई एम टेलिंग यू, इट स्टैंड फॉर नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल, यानी कि जो भी आपने टोपोलॉजी बनानी है किसी भी नेटवर्क में, मतलब कितने नोड्स होंगे, वो कैसे कनेक्टेड होंगे आपस में, 1 वे 2 वे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मतलब जो भी आपने अप्लाई करना है एक तरह से टोपोलॉजी को बनाने के लिए, ये जो आपकी NED फाइल होती है। जो आपकी इनिशियलाइजेशन फाइल है, इसमें जनरली आप पैरामीटर सेट करते हो कि चैनल रेट क्या है, बिट रेट क्या है, ठीक है, क्यू लेंथ कितने साइज की है, मतलब जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप इनिशियलाइजेशन फाइल में .ini फाइल बोलते हैं उसको। NED फाइल जैसा मैं बता रहा हूं, इसके अंदर आप जो है जो टोपोलॉजी है, नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, जो भी आपका नेटवर्क है, कितने नोड्स हैं, चैनल्स हैं, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब हाउ दे आर कनेक्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोपोलॉजी एस्पेक्ट बेसिकली। तो दैट यू डिफाइन इन योर NED फाइल। इन्हीं फाइल में पैरामीटर्स हो गए। मैसेज फाइल इज आल्सो देयर बट इनिशियली नॉट यूज्ड, जो आपके एडवांस उसमें है, उसमें मैसेज फाइल को भी आपने यूज करना है, इसको थोड़ा सा बाद में आएंगे। और C++ फाइल जो है ना, वो इंपॉर्टेंट फाइल है, सोर्स फाइल, यानी कि आपने अपने नेटवर्क की जो भी डेफिनेशन है, यानी कि कोई आप नया प्रोटोकॉल बनाना चाह रहे हैं, या आपने, ठीक है, एक नोड बनाया, एक नोड से आपका दूसरे नोड पर ट्रैफिक जाएगा, तो जो भी डिटेल्ड है, मतलब एक तरह से प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन है, तो वो आपको C++ में यहाँ पूरा आपको बिल्ड करना पड़ेगा। मैं दोबारा से 30 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ। NED फाइल में केवल आप टोपोलॉजी को अभी दिखाएंगे कैसे NED फाइल होती क्या है,
तो उसमें टोपोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। डॉट इनी फाइल के अंदर हम जो है वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई इनिशियलाइजेशन, पैरामीटर इनिशियलाइजेशन, जो नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। और ये एक मैसेज फाइल है, इसमें बाद में आएंगे। सी प्लस प्लस फाइल्स के अंदर कि आपकी जो नेटवर्क की प्रोटोकॉल वर्किंग है वो आपको सी प्लस प्लस में, यानी कि जितनी भी क्लासेस वगैरह आपने डिफाइन करी है उसमें, वो सारी सी प्लस प्लस में फाइल्स में आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। देन नाउ वी कैन मूव ऑन टू दी रनिंग एग्जाम्पल। यस, टिकटॉक ट्यूटोरियल, और एक आप आईनेट की बात कर रहे हो, ये इसके साथ एडिशनल 2 पैचेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारी और फंक्शनैलिटी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि सीआर सिमुलेटर, जैसे मैं तो कॉग्निटिव रेडियो पे मेरा रिसर्च वर्क है, तो इसमें एक पैच अलग से भी आता है जहां ओमनेट प्लस प्लस में बिल्ड कर सकते हो विद द नेम सीआर सिमुलेटर, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स। यस, अगर अभी तक के डिस्कशन में कोई क्वेश्चन है तो ठीक है ना, अदरवाइज हम अब इसके जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं प्लीज। मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया, जस्ट जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं इन 1 मिनट वेरी क्विकली, कि ओमनेट प्लस प्लस होता क्या है, उसके मॉड्यूल्स, सिंपल मॉड्यूल, कंपाउंड मॉड्यूल, ये दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नाम तो दिव्यांशु, बेटा आवाज आ रही है मेरी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे? यस सर, आ रही सर, आवाज आ रही है। तो दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि मेरा को जो नेटवर्क है वो ओमनेट प्लस प्लस के हिसाब से क्या होगा। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मॉड्यूल। तो आपको पहले ये समझना है कि सिंपल मॉड्यूल क्या है, देन कंपाउंड मॉड्यूल। और जो मैंने बताया, जो भी मॉड्यूल आप बनाएंगे तो एवरी मॉड्यूल मोर और लेस विल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट फाइल। नेड फाइल, NED, जो नेटवर्क डिस्क्रिप्शन टोपोलॉजी के लिए होगी। इसी तरीके से आपकी इनिशियलाइजेशन फाइल .ini, जो पैरामीटर इनिशियलाइजेशन के लिए होगी। और थर्ड फाइल स्पेशली C++ फाइल, जहां आपकी जो पूरी कम्युनिकेशन या प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास C++, उसको आप जो है वहां बनाएंगे। ओके, नाउ एप्लीकेशंस मैंने बताई, फाइलों का बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब हम नाउ वी कैन मूव नेक्स्ट। Let me unshare this, stop presenting, and just give me 1 minute, beta. Can you see Omnet PP 5.7 on the screen? File is there? Yes, sir. यस ओके, विंडोज की बात कर रहा हूँ। विंडो, इसको क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड ए फाइल मिंग WENV। कैन यू सी दिस हाइलाइटेड एरिया ऑन योर स्क्रीन? मुझे एक्नॉलेज करते रहिएगा भाई। Yes, sir. मैं दोबारा जाऊं कैसे मैंने स्टार्ट किया था? आई थिंक दैट विल बी ए गुड आइडिया। देखो, जहां मेरा ओमनेट फोल्डर होगा ना आपका, अब आप देखो ओमनेट फोल्डर नजर आ रहा होगा आपको, मैंने डेस्कटॉप पे रखा है। करते रहिए, कोई भी एक जन एक्नॉलेज करेगा तो आई विल। यस सर, दिख रहा है सर। है, ठीक है ठीक है। इसके बाद यू कैन सी ओमनेट 5.5.7, इस तरह से करके विंडोज फाइल नजर है ना, फोल्डर नजर आ रहा Yes, होगा। sir. Yes, good. Then Omnet PP. Yes, sir. Yes. Then now we have to select the file, this one. MINGWENV. ठीक है, good. Yes, sir. यस सर। Now I can start. तो लिनक्स में क्या अलग फाइल्स आएंगी? क्योंकि मेरे हाँ, को ये लिनक्स फाइल में नहीं दिख रही। अलग आती हैं बेटा। लिनक्स के लिए आपको मेरे ख्याल में ओमनेट PP जाओ, उसमें लिनक्स पे जो है ना डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाके, यस सर, कमांड प्रॉम्प्ट पे। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके और आप उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाओ, एंड देन यू आई थिंक टाइप, या तो ओमनेट PP टाइप करो सिंपल, या डॉट्स / और ओमनेट PP टाइप करो। ये आप आईडी चलाने के लिए बता रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ओके, वो तो चल गई थी, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ चले गए, तो बेसिकली आई वांट टू टेक यू CD सैंपल्स।
Yes. Now dir. Okay. सर दिख नहीं रहा अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है तो। नहीं दिख रहा कमांड प्रॉम्प्ट? नहीं सर। नो सर। सर आपने वो स्क्रीन शेयर वो करी होगी शायद, मतलब अच्छा सिंगल नहीं स्क्रीन। नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये भी रहेगा थोड़ा सा, एक सेकेंड, स्क्रीन चेंज किया होगा ना, मैं आ जाता हूँ बेटा। विंडो, अब दिख रहा होगा बेटा? यस सर दिख रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं कह ये रहा हूं कि जब जैसे ही आप इसको रन करते हो फाइल को जाकर के, नाउ यू कैन टाइप दी cd सैंपल्स, मतलब हमको सैंपल डायरेक्टरी में जाना है। तो ओमनेट 5 5.7 में सैंपल्स डायरेक्टरी में हमने चेंज कर लिया अपने आप को। तो नाउ वी कैन सी देयर इज ए टिकटॉक, नजर आ रहा है आपको कहीं? यस सर, सेकंड लास्ट। cd यस सर। टिकटॉक, यस इट इज देयर, है ना? नाउ आई कैन अगेन सी दी डायरेक्टरी, इसके अंदर है क्या। नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, नजर आ रहे हैं बेटा आपको? यस सर। तो जो टिकटॉक डायरेक्टरी है, मैं देखिए बार बार बोल रहा हूं आपको, होता क्या है, जैसे आप लोगों को सर ने दिया है जीएसएम का, जीपीआरएस का, या मान लीजिए कोई और वायरलेस सेंसर नेटवर्क का हो सकता है, या हम जो है अलोहा प्रोटोकॉल, जो बहुत हमारे बेसिक्स प्रोटोकॉल हैं। एक सेकेंड भाई, somebody is asking for permission, yes। तो कहने का मतलब देखो, ओमनेट प्लस प्लस मैंने स्टार्टिंग में बताया, इट इज नॉट ए सिमुलेटर, बेसिकली इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट। बहुत सारे पैच आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, कॉग्निटिव रेडियो पर अगर किसी ने काम करना है तो सीआर सिमुलेटर करके एक पैच है, उसको ऐड कर सकते हैं। आइडिया इज, आपको सबसे पहले इसका बेसिक्स समझना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स पे क्लियर हो गए तो देन यू कैन बिल्ड योर ओन सिमुलेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज यहाँ कस्टमाइज मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट लाइक दैट कि एवरीथिंग इज रेडी एंड यू जस्ट गो देयर एंड यूज द फाइल एंड रन योर रिजल्ट। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैंने जो 10-15 मिनट दिए शुरू में प्रेजेंटेशन पे, कि आपको सिंपल मॉड्यूल, कंपाउंड मॉड्यूल क्या है, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, .NED फाइल क्या है, .CC फाइल क्या है, .INI फाइल क्या है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन। और इसके लिए सबसे जो अच्छा है, शुरू के 2-3 चैप्टर अगर मैनुअल के आप पढ़ लें, 2-3-4 चैप्टर्स जो मैनुअल शेयर किया, वो तो 500 समथिंग लाइक पेजेस का है, उतना जरूरत नहीं है आपको। तो 2-3 चैप्टर पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई सिमुलेशन अगर मेरे को ओमनेट प्लस प्लस में लिखना है तो बेसिक्स जो उसके हैं वो क्या है, दैट यू विल गेट एन आइडिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, टिकटॉक ट्यूटोरियल। तो टिकटॉक ट्यूटोरियल को अब जैसे आप देखें, हम कहाँ हैं, somebody was asking, कोई स्टूडेंट अभी पूछ रहे थे कि सर मैं तो लोकेट ही नहीं कर पा रहे। तो आई होप के नाउ यू कैन लोकेट, प्लीज एक्नोलेज, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो जो हमारी डायरेक्टरी है, हमारी मेन डायरेक्टरी ओमनेट PP 5.7, उसके अंदर सैंपल्स में जाके नाउ, अच्छा नॉट ओनली दी, देखिए एक बड़ी अमेजिंग बात है, जरा यहाँ देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट एरिया आई एम हाईलाइटिंग हियर, दिख रहा है आपको हाईलाइटेड एरिया स्क्रीन पे बेटा? यस सर। तो आप देखें इसमें अलोहा, एक अलोहा नजर आ रहा होगा इधर, यहाँ ये यहाँ करके ना, अलोहा दिख रहा है? यस सर। यस सर। में अलोहा प्रोटोकॉल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पुराना एक तरह से वायरलेस प्रोटोकॉल है अलोहा, स्लॉटेड अलोहा है, कैन यू रिमेम्बर? यस यस जिसका कितना आता, 17 पॉइंट कुछ, और फिर स्लॉटेड अलोहा का 37 या कुछ ऐसी थ्रूपुट आता है। मुझे बहुत दिन हो गए, खैर अब एग्जैक्टली याद भी नहीं है, 17 और 34 या 32 ऐसे होता है स्लॉटेड का, थ्रूपुट की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉट ओनली दी, हाँ नॉट ओनली दी टिकटॉक ट्यूटोरियल, बट बहुत सारे इन्होंने ना आपको ऑलरेडी बिल्ट सिमुलेशन दिए हैं। जैसे आप पूछो सर, ये तो बीके तो मैंने अपना बनाया, ये फीफो है ना, इसके अलावा क्यूनेट है, राउटिंग है, सॉकेट्स हैं, अलोहा है,
तो ये इन्होंने ऑलरेडी आपको आपकी हेल्प के लिए सो मेनी सिमुलेशंस वो पहले से बिल्ड करके दिए हैं। तो सबसे पहले मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको टिकटॉक को थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा। नेट पे अवेलेबल्स हैं वो पूरा ट्यूटोरियल। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई क्या है। आई होप कि काफी हद तक समस्या उससे सॉल्व हो जाएगी। अब चलिए नाउ एक मैं सिमुलेशन रन कर देता हूं इसका। आई थिंक वी कैन गो इन टिकटॉक। दिख रहा है बेटे? Yes, sir. तो मैं दोबारा कर दूं टाइप इसको। एक सेकेंड। जब हम जा रहे हैं मतलब सैंपल्स डायरेक्टरी में गए और सैंपल्स डायरेक्टरी देखो नाम भी उसका बड़ा इंटेलिजेंटली रखा गया। सैंपल्स मतलब सैंपल सिमुलेशंस आर देयर, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल डायरेक्टरी। तो जो मेन डायरेक्टरी है देयर आर सैंपल्स। सैंपल्स के अंदर नाउ यू कैन फाइंड आउट मैनी एलोहा, राउटिंग, क्यूनेट or TikTok, and I am emphasizing on TikTok because it is famously and most popularly, you can say, example for learning the ABCD of Omnet++. तो now friends, TikTok ऑलरेडी सब सेट, इसमें हमने कुछ नहीं करना, वो सब एग्जीक्यूटिव फाइल वाला बना के दिया उसने। तो सैंपल्स टिकटॉक, इसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूं टिकटॉक, दैट इज एग्जीक्यूटिव फाइल विद इन द सब डायरेक्टरी टिकटॉक। एज आई प्रेस एंटर तो कन्फिग नेम जरा एक्नॉलेज करें, इसमें दिख रही है आपको? यू कैन सी मैनी कॉन्फ़िगरेशन। नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? नहीं सर। अच्छा, वहां तक दिख रहा था आपको? सर टर्मिनल दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ मैं समझ गया ना। ये यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको, अच्छा मैं तो MS टीम पे जनरली काइट में हम क्लास लेते हैं, तो बेटर है कि शुड आई शेयर दी एंटायर स्क्रीन? क्या होता है इसमें? आई एम शेयरिंग। Yes, sir, entire screen. हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। मैं विंडो शेयर कर रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट। That's the point. Yes. If I share entire screen, let me share it. And now share. ठीक है. You are presenting your screen. Okay. यस सर, अभी सही है सर। हाँ अभी सही है ना। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग इधर इन KIT, मैं गाजियाबाद KIT में हूँ बेटा। तो व्हाट वी डू, इसको हाइड कर देता हूँ। क्लियर हो गया ना? इज इट ओके? Yes, sir. हाँ ठीक है। इसका मतलब मिस्टेक ये हो रही थी कि हम विंडो शेयर कर रहे थे, और बेटर ये है कि उसको स्क्रीन को शेयर करें। MS टीम में भी जनरली फुल स्क्रीन ही मतलब पूरी स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो नाउ आई होप यू कैन सी मैनी कॉन्फ़िगरेशन ऑन योर स्क्रीन। सर इससे पहले आईडी लॉन्च करके कुछ ना कुछ सेटिंग्स करनी होती है, वो एक बार आपके साथ कंफर्म करनी थी कि हम सही सेटिंग्स कर रहे हैं या नहीं। मतलब समझा नहीं है बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो जब हमने आईडी डाउनलोड किया तो उसको जब पहली बार यूज करते तो लॉन्च करना पड़ता है, और फिर कुछ तो फाइल के लिए सेटिंग्स नहीं आती आ हैं रहा हूँ कुछ मैं, आ रहा हूँ मैं। उस पर भी समय दीजिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या, आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं आप। आई एम यस सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमने 3 फेज में इसको रखा है अपनी पूरे सेशन को। फर्स्ट फेज में आई प्रेजेंटेड एन ओवरव्यू कि भाई Omnet++ क्या है, कौन कौन सी उसके अंदर फाइलें होती हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, एक ओवरव्यू दिया 10-15 मिनट में जो भी है। सेकेंड फेज में मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि जो सैंपल्स हैं, और सैंपल्स में भी टिकटॉक जो है वो कैसे काम करता है, कैसे उसको रन करते हैं, देख सकते हैं हम उसको। थर्ड में हम आप आएंगे कि हम अगर अपना कोई प्रोजेक्ट नया बनाना है तो उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें जरा, मुझे एक्नॉलेज करें कि कितना जनरल से लेके अप टू व्हाट यू कैन सी कॉन्फ़िगरेशन नेम। सर टिकटॉक 18 तक दिख रहा है। 18, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ही चला देता हूँ टिकटॉक 1 एंड यस
नाउ कैन यू सी दिस पर्टिकुलर स्क्रीन जहां आपको एक यस सर, छोटा सा रन दिख बटन रहा है नजर आ रहा सर। है? किसी ने किया है अभी ये रन किया है अपने स्क्रीन पे? जरा बताएं अगर आपसे पहले किसी ने किया है कुछ तो। नहीं किया सर, वीडियो देखी थी बस एक। वीडियो देखी थी। तो ये रन बटन देखो, एक्चुअल में क्या है इसमें, इन्होंने सिमुलेशन जो हमारा बना है ये इसका GUI, उसमें बहुत छोटा फॉन्ट रखा है मेरे ख्याल में। ओमनेट प्लस पर ठीक है ओपन सोर्स है, बट थोड़ा सा इसको बड़ा रखना चाहिए, तो बहुत छोटा है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से। तो नाउ यू कैन सी के देखिए इस पर्टिकुलर जो टिकटॉक एग्जाम्पल है ये बहुत सिंपल नेटवर्क है। मैं इसकी पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। दिस नेटवर्क जस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 नोड, one is tick and another is talk, and it is just pinging message from one node to another। मतलब वो बहुत सिंपल इसको रखा है जस्ट टू मेक ए बिगिनर अंडरस्टैंड के हाउ योर ओमनेट प्लस प्लस सिमुलेशन लुक लाइक, हाउ इट फील्स, वेरी बेसिक्स। और आपने देखा जैसा भी मैंने पूछा ना किसी से, 18 नंबर था ना उसका टिकटॉक का, आई थिंक 18 लास्ट। अब जैसे Yes, जैसे sir. आप ये टिकटॉक 1 चल रहा है, टिकटॉक में भी ये टिकटॉक 1 फाइल चल रही है। देखो इसका नाम भी कहीं आ रहा होगा ना, यस ये आ रहा है टिकटॉक 1। तो जैसे जैसे आप टिकटॉक 1 2 3 आप उसको धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। आई एश्योर यू के यू विल कीप गेटिंग कॉन्फिडेंस एज यू गो 1 by 1, 1 2 टिकटॉक 3 टिकटॉक 4। तो अच्छा दूसरी बात ये यहाँ से आप इसका ये वर्चुअली इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं, ये वर्चुअल टाइमिंग्स मान सकते हैं इसको आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। फिर आप देखें यहाँ नीचे ये डेटा दिखा रहा है, इवेंट नंबर, व्हाट इज द टाइमिंग, टिकटॉक 1 मतलब मेरा पहला मॉड्यूल में चला रहा हूँ। सर ये बनाना कैसे है? बेटा सर बनाना कैसे है ये? हाँ उस पे आएंगे ना, मैंने बताया ना अभी हम थर्ड फेज में आएंगे अभी। यू विल कम इन थर्ड फेज बेटा। ये सेकंड फेज चल रहा है जहां मैं आपको ऑलरेडी जो सैंपल्स हैं, मतलब जो ओमनेट प्लस प्लस के अंदर सैंपल वीडियो सैंपल सिमुलेशन आई वुड लाइक टू से, उसको हम रन करके देख रहे हैं। आई विल कम टू दैट पार्ट में 5 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। यहां से आप इवेंट नंबर, टाइम, रेलिवेंट होप, मतलब ये तो अब होप तो एक ही होप नेटवर्क है हमारे पास, यहाँ टिक से टॉक और टॉक से टिक, तो ये मैसेज। तो ये बेसिकली आपको डेटा है, ये कहने का मतलब जो भी आप ऐसे समझें कि जो भी नेटवर्क आपने बनाया है उसको यहाँ आप रन कर रहे हैं। रन करने के लिए आपके पास में यहाँ एक्सेलरेशन के लिए भी दिया हुआ है, रन है, स्टॉप है, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से अगेन रन कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको जो भी उसकी एनालिटिक्स, यानी कि जो आपने अपनी पर्टिकुलर ओमनेट फाइल के अंदर, या बल्कि मुझे कहना चाहिए जो आपने ओमनेट PPINI इनिशियलाइजेशन फाइल, उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स आपने डिक्लेयर करे हैं वो सारे पैरामीटर्स को आप यहाँ डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे वो अपने आप। और यहाँ से आप एक तरह से इसका स्टैट्स को कैप्चर कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, ये एरिया है जहां से आप अपने स्टैट्स को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारे, अब जब धीरे धीरे आप जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नेटवर्क है, आप देखें इसमें कितनी सारी चीजें सिमुलेशन चलेगा, तो हाउ मेनी रोज इट इज जनरेटिंग पर सेकेंड। तो जब आप बात करें व्हेन देयर इज ए बिग नेटवर्क विद ए कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी, तो इट इज नॉट इजी कि मैनुअली हम उस डेटा में से, अब पहली बात तो हमें उस डेटा में से क्या लेना, एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है। तो लाइनएक्स के कुछ टूल हो सकते हैं, या कुछ और डेटा एनालिटिकल या स्टेटिस्टिकल टूल्स हो सकते हैं। यू हैव टू लर्न देम एंड यूज देम। तो ये खैर चलिए अलग बात है। अभी मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो पहले मुझे ये बताएं, इजी टॉक के टिकटॉक 1 अगर कैसे रन कराना है, करा लेंगे बेटा इसको? यस सर, रन करने को Yes, आते हैं। sir. यस सर। ठीक है। इसी तरीके से बच्चे आप क्या करेंगे, जैसे एक और कर लेते हैं। यस, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन टिकटॉक 2। यस, देखो आप थोड़ी सी इसके अंदर और फंक्शनैलिटी आ गई। अब ये पढ़ेंगे ना आप, वही है, बट क्या है, आई थिंक यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। पहले में क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है भाई? आइकन कलर हो गया। हाँ आप बिल्कुल, आइकन कलर्ड हो गए। ये मैसेज था पहले वाले में जो मैसेज मूव कर रहा है? यस सर। अच्छा,
आपने सही बिल्कुल कैच किया, आइकन कलर हो गए हैं, बहुत बिल्कुल यही यही है इसमें। और मैं देख लेता हूँ 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। और टिकटॉक 3 लग रहा है थोड़ा कि ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या है, बट नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट बेसिक्स को समझने के लिए। आई थिंक टिकटॉक 3 में और इन्होंने इसके ट्यूटोरियल में इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे एडवांसिंग हम कर रहे हैं। चलिए एक आध और मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ, कहीं थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। 5 को देखते हैं, 5 में क्या किए हैं। सॉरी 5, यस 5 में भी कुछ ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं है। आगे चलते हैं। 7, 8 को देखते हैं। हाँ ठीक है, ट्यूटोरियल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हर नेटवर्क में उन्होंने क्या क्या सम कुछ ना कुछ एडिशन जरूर किया है। चलिए ठीक है, अब इसमें हम जो आपका प्रॉब्लम है कि बिल्ड कैसे करना है, ठीक है भाई, एग्जिट कर दें इसको। यस सर। थोड़ा तो आइडिया हुआ होगा कैसे चलाना है, क्या है ये रन का है। यहाँ फाइलों को डिस्प्ले, इसका स्टेट्स को यहाँ से कैप्चर करेंगे, तो इसका GUI ये है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। जो है मेरे ख्याल में ये ओमनेट पीपी कमांड तो ठीक है बेटा, उसकी जो रूट डायरेक्टरी है ओमनेट पीपी 5.7 में जाकर के यू कैन टाइप ओमनेट पीपी, इज इट ओके? यस फॉर लॉन्चिंग है। अच्छा यहाँ जो है ना, देखो बच्चों, ये जो मैं एरिया दिखा रहा हूं ना आपको, यहाँ सैंपल्स, तो आप अपना वर्क स्पेस यहाँ डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। मतलब जैसे मैं तो सैंपल्स की बात कर रहा हूं। नाउ यू कैन अकॉर्डिंगली डिफाइन योर वर्क स्पेस। सैंपल्स डायरेक्टरी में आप कुछ अपना जो भी नाम से 1 2 3 या एनीथिंग, एंड देन यू कैन लॉन्च। अभी कौन स्टूडेंट पूछ रहे थे, सीट गर्ल स्टूडेंट के भाई पूछ रहे थे कि कैसे सर इनिशियल सेटिंग कैसे करनी है, जरा नाम बताएं बेटा आप अपना प्लीज। आप पूछ रहे थे कि सर जब वर्क स्पेस को या इसको इनिशियलाइज करते हैं तो कुछ इनिशियल सेटिंग्स करते हैं। यस सर। हाँ, योर गुड नेम बेटा? गौरांगी। जी बेटा? गौरांगी। गौरांगी। जी गौरांगी। तो गौरांगी ऐसा है ना, सबसे पहले आप उसकी रूट डायरेक्टरी में गए, जो भी ओमनेट 5.6 या 5.7 आपने इंस्टॉल किया है, एंड देन आफ्टर बीइंग देयर यू जस्ट टाइप द ओमनेट पीपी कमांड, ठीक है? तो इसका जो आईडी है वो लॉन्च कर देगा। नाउ यू कैन क्रिएट योर वर्क स्पेस हेयर। तो वर्क स्पेस में क्या है कि जैसे हमारी रूट डायरेक्टरी है 5.7 सैंपल्स, तो एनी नेम यू कैन गिव हेयर। तो उस तरीके से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च का मतलब ये है कि आप अपना कोई नया वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ जो भी आपने गौरांगी नाम से या जो भी करना है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूं। इनिशियली जो टिकटॉक है ऑलरेडी वो है। आप अब जो एक मिनट मैं लूंगा आप लोगों का। मेरा जो फर्स्ट फेज है वो हमने ओवरव्यू हो गया। सेकंड फेज में हमने जो ऑलरेडी सिमुलेशंस एग्जाम्पल बिल्ट हैं, जैसे टिकटॉक हमने रन करके देख लिया कि भाई रन कैसे करना। एटलीस्ट वी लर्न के हाउ टू रन द सिमुलेशन इनसाइड द ओमनेस प्लस सिमुलेटर। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू बिल्ड इट। तो हाउ टू बिल्ड इट में सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आप अपनी रूट डायरेक्टरी में जाइए। रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद में टाइप ए कमांड ओमनेट प्लस पीपी, ओमनेट पीपी, एंड देन यू कैन लॉन्च योर वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस में जब हमने करा, बाय डिफॉल्ट वो आपको रूट डायरेक्टरी और सैंपल्स दिखाएगा या रूट डायरेक्टरी में लेके जाएगा। अब रूट डायरेक्टरी के अंदर आप अपना एक सब डायरेक्टरी बना सकते हैं अपने नाम की, या एनी नेम यू वुड लाइक टू क्रिएट। तो इट विल लॉन्च, वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा अपने आपके नाम से।
अब उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, देन यू हैव टू क्रिएट दी, जैसे मैं अगर दिखाना चाहूं तो ये टिकटॉक में ही आ गए हम ऑलरेडी, तो इसको चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यस, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, यस बेटा जरा एक्नॉलेज करें, नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो बच्चों मैंने आपको बताई ना कि 3 फाइलें इंपॉर्टेंट बताई, एक बताई NED, एक बताई .c और एक बताई INI। ठीक है, इज इट ओके? बेसिक सिमुलेशन। NED में क्या करोगे बच्चे, आप सबसे पहले अपना टोपोलॉजी बनाओगे। INI में आप उस अपना जो है पैरामीटर को इनिशियलाइज करोगे, और जो आपकी C फाइल है, .cc फाइल है, C++ फाइल, उसके अंदर आप अपने प्रोटोकॉल की जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को थ्रू ऑब्जेक्ट क्लास बाकायदा इंप्लीमेंट करोगे। वो सोर्स फाइल है आपकी C++। तो आप देखें अभी जो मैंने आपको टिकटॉक में टिकटॉक 1, टिकटॉक 2, टिकटॉक 3, 3-4 आपको सिमुलेशन रन करके दिखाए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो नाउ यू कैन सी के जो मेरा टिकटॉक 1 है उसकी एक फाइल है, ये एक उसका सिंपल एग्जाम्पल है। तो हमने एक क्लास को डिफाइन किया है। क्लास का नाम बताएं जरा बच्चे, क्या है? TXC1। TXC1 हमने क्लास डिफाइन करी है। हमने इसमें गेट्स, अब देखो ये आप ना इसके कीवर्ड्स हैं यार, आप सब लोग तो प्रोग्रामिंग अच्छे जानते हो, कीवर्ड्स यू नो ना। कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज? कीवर्ड्स सर बेसिक नेम्स, प्रीडिफाइंड नेम्स होते हैं, प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्स। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सी के अपना प्रिंट एफ, स्कैन एफ हो गया है ना, और INT हो गया, फ्लोट हो गया, मतलब जो रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक यही कहना चाह रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो ये ओमनेट प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं। अब आप कहोगे सर ये कहां से पता लगेंगे, तो मैंने पहले ही बताया बेटा, ओमनेट प्लस प्लस के जो 500-600 पेज का मैनुअल है उतनी जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट शुरू के 2-3-4 पेज पढ़ लीजिए। और मुझे मालूम है एक दिन का काम है, एक दिन का काम वो है। और टिकटॉक ट्यूटोरियल को आप अच्छे से एक बार देखिए। अभी तो टिकटॉक ट्यूटोरियल को आपने फ्रंट एंड पर रन करके देखा, लेकिन टिकटॉक ट्यूटोरियल बिल्ड कैसे हुआ, वो टिकटॉक 1 फाइल बनी कैसे, अब हम उस पर काम कर रहे हैं, और यहीं से आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सिंपल एक अपना कीवर्ड है, तो आपने क्लास डिफाइन करी जिसका नाम है TXC1। इसके आगे गेट्स का मतलब ये है कि इन और आउट, जो मैसेज था ना, जो मैसेज पॉपअप हो रहा, वो टिक से आ रहा था टॉक की तरफ, टॉक से टिक की तरफ। इज इट ओके? यस। वो गेट्स, उसके लिए गेट्स का मतलब ये है कि गेट को आपने, गेट्स यानी कि जो 2 नोड हैं आपके टिक और टोन पे, गेट अप्लाई करना है। और इन और आउट मतलब दोनों पे इन होगा, दोनों पे आउट होगा, मैसेज आएगा भी और फिर वापस जाएगा भी। तो ये सारी चीजें देखो, ये ना 2 इंस्टेंसेस टिक एंड टॉक TX कनेक्टेड बोथ वेज। कैन एनीबॉडी एक्नॉलेज दिस स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन? भाई वो प्रेजेंटेशन में ऑडियो नहीं आ रहा। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। नहीं आ रहा होगा बेटा ऑडियो मेरा? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। एक मिनट, आ रहा है ना, ठीक है, ओके। मैं इसको बंद कर देता हूँ, देयर आर टू मेनी थिंग्स ओपन ना, लीव, देन वी विल बी, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। then why is it showing so many files? Just give me 30 seconds, dear friends. It's still showing. अभी क्या दिक्कत है? We all admit all. चलिए कोई बात नहीं। I think we are at this point. ठीक है बेटा, अगेन आई होप ये TXC1 क्लास दिख रही है आपको? यस सर।
यार ये अपने आप में एक आज बड़ी हो गई है, द पीपल्स आर स्टिल कमिंग, मतलब ये थोड़ा सा एक टाइमिंग होता ना तो ज्यादा अच्छा रहता. आई हैव टू गो बैक एवरी टाइम, दैट्स द इशू. मेरे ख्याल में जरा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर कोई समझ पा रहे हैं, देखो कमेंट्स उन्होंने बड़े अच्छे लिखे हैं और बहुत सिंपल लिखे हैं. ठीक है बेटा. जी, एनीवन, इफ एनीबडी कैन एक्नॉलेज. Yes, sir. यस सर. क्या समझ पा रहे हैं आप? जरा योर गुड नेम, आप नाम बताएं और थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सिमुलेशन डिस्कशन का. जी सर बेसिकली ये बोल रहा है कि बाई डायरेक्शनल कनेक्शंस हैं, दोनों पे इनपुट और आउटपुट गेट है. तो इसका मतलब जब आप सिमुलेशन थोड़ा सा उसका मैनुअल देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हाउ टू क्रिएट दी वन डायरेक्शनल, हाउ टू क्रिएट दी टू डायरेक्शनल, है ना. तो वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी. ठीक है. उसके बाद एक नेटवर्क आपने बनाया. अब यहाँ मैंने बताया ना, एवरीथिंग इज नेटवर्क, मतलब एक मॉड्यूल है. अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, सिंपल मॉड्यूल और सिंपल मॉड्यूल्स को कनेक्ट करते चले जाएंगे तो कंपाउंड मॉड्यूल. तो इन दी आई ऑफ ऑमनेट प्लस प्लस सिमुलेशन, योर नेटवर्क इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी सिंपल मॉड्यूल, बेसिकली ए कंपाउंड मॉड्यूल. तो हमारा प्रोग्राम अभी बहुत छोटा है, तो जस्ट एक सिंपल मॉड्यूल हमने क्रिएट कर रहे हैं हम. क्या नाम है सिंपल मॉड्यूल का, जरा बता दीजिए प्लीज. TikTok 1. टिकटॉक 1. इसके अंदर सब मॉड्यूल हमने क्रिएट किए, यानी कि नेटवर्क हो गया. नेटवर्क, नेटवर्क मतलब सिंपल मॉड्यूल, उसके अंदर सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल का मतलब नेटवर्क के अंदर सब मॉड्यूल, और नेटवर्क का सब क्या होता है, नोड्स. तो एक नोड का नाम क्या हो गया बेटा, टिक, और दूसरे नोड का नाम क्या हो गया, टॉक. टॉक. और दोनों की क्लास कैसी हो गई, TXC1, जो हमने ऊपर डिफाइन करी है. ठीक है. यस सर. Yes, sir. और जो ये TXC1 है ना फ्रेंड्स, यही आपकी सोर्स फाइल है, CPP फाइल, .cc फाइल. ये आपको अलग से, जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट मान लीजिए अमित नाम से बनाया है, तो अमित में सबसे पहले आप अपनी NAD फाइल बनाएंगे. ठीक है. आपने लॉन्च किया अमित वर्क स्पेस में, आपने अमित नाम की डायरेक्टरी बना दी. ठीक है, गुड. उसके अंदर NAD फाइल बनाई. आप अपनी NAD फाइल को अमित.NAD या जो भी देना चाहें. फिर आप अपनी क्लास डिफाइन जो करेंगे, यहाँ जो भी आपने नोड के लिए क्लास डिफाइन करी है, इस क्लास को आपने CC फाइल में, ये है ना, दिख रही है जो मैं ये डिस्प्ले कर रहा होगा, कैन यू सी? यस सर, दिख रही है. यस सर. हाँ, वेरी गुड. अब कनेक्शंस, कनेक्शन इज अगेन ए रिजर्व वर्ड. देखो, सिंपल रिजर्व वर्ड हो गया. सिंपल का मतलब सिंपल मॉड्यूल है. गेटिंग माय पॉइंट? गेट्स, गेट्स होगा. जी बेटा, रिपीट कर दो, अभी क्या बोला? सिंपल का मतलब सिंपल मॉड्यूल है. अभी सिंपल नेटवर्क है हमारा. मैंने बताया ना, 2 तरह के मॉड्यूल है, सिंपल और कंपाउंड. ओके. गेट्स, गेट्स का मतलब ये है कि गेट ओपन कर रहे हो आप, इन और आउट. ओपन का मतलब एक गेट तो ऐसा होता है जिससे आप बाहर जाते हो, एक गेट ऐसा होता है जिससे अंदर आते हो. यहाँ कौन सा गेट आपने अप्लाई किया दोनों टिकटॉक पे, जो इन भी और आउट भी है. इज इट ओके डियर? यस सर. जी. फिर आपने एक नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क का नाम दिया है टिकटॉक 1. आप कुछ भी दे सकते हो एज पर योर चॉइस. तो मैं देखिए, मैं बनी बनाई फाइल को आप कहोगे सर क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि इसी का मैंने सिमुलेशन दिखा दिया रन करके, इसी फाइल का मैं इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं. अब आप री इंजीनियरिंग के हिसाब से ना इसमें काफी कुछ लगा के अपना मॉड्यूल बना सकते हो. सब मॉड्यूल टिकटॉक TXC1, जो क्लास हमने डिफाइन करी उसको यहाँ टाइप किया. कनेक्शंस, कनेक्शन इज अगेन ए रिजर्व वर्ड. कनेक्शन का मतलब क्या है कि आपको जो 2 नोड हैं, एक नोड का नाम है टिक, एक नोड का नाम है टॉक, दोनों नोड के बीच में यू हैव टू क्रिएट कनेक्शन. तो देखिए इसमें अगेन ये आपको ऐसे ही टाइप करना पड़ेगा. ये इसके एक तरह से रिजर्व सिंबल्स हो गए, है ना, डैश डैश एरो. डिले, डिले आपने कितना रखा, 100 ms का, मिली सेकेंड्स. यहां आप उसको बनाएंगे. तो ये एक तरह से टोपोलॉजी हो गई. अब ये इसका सोर्स है. क्या देख सकते हैं नीचे ये 2 टैब नजर आ रहे हैं आपको, एक डिजाइन, एक सोर्स. कैन यू सी दिस एरिया बेटा? यस सर.
तो ये सोर्स है। सोर्स किसका Yes, सोर्स है ये? नहीं, किसका सोर्स है जरा बताएं, सोर्स कोड किसका है ये? सर वही जो अपने हमने नेटवर्क बनाया है अभी। हाँ, जो टिकटॉक नेटवर्क बनाया है उसकी एनईडी फाइल का सोर्स कोड है ये। ठीक है। यस सर। टिकटॉक वन जो हम नेटवर्क बना रहे हैं उसमें जो सबसे पहली फाइल है, जो नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल है या जो टोपोलॉजी को हमारी जो डिस्प्ले करती है, उस फाइल का सोर्स कोड है। उसका डिजाइन देखना है तो कैन यू सी दिस डिजाइन हियर ऑन योर लेफ्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर मजे की बात यह है कि अगर तुम इसी फाइल में कुछ एडिट करोगे ना, लेटेस्ट से तुमने 3 नोड बना दिए, 4 बना दिए, ओमनेट प्लस प्लस की अच्छी बात है, जैसे आप एनईडी सोर्स फाइल में चेंजेस करोगे, सेम इमीडिएटली इट विल रिफ्लेक्ट इन द डिजाइन टैब। इज इट ओके सर, डियर? एक बार बना के दिखा दो। हाँ ठीक है। ये जैसे 2 बनाए ना, मान लीजिए आप बना लीजिए कोई भी एक नोड जैसे बनाइए, टिकटॉक या कुछ और नाम दे दीजिए। क्या दे सकते हैं इसको? एबीसी दे सर दें, रैंडम दे दो सर, कुछ भी। एबीसी दे दें। EXC सर ये जो टिकटॉक है सर, ये वायर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है ना नोड्स के बीच में? मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन है ना ये? मैं समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हो? सर जैसे जैसे ये हमारा टिकटॉक है, इसमें एक हमारा टिक है, दूसरा टॉक है, दोनों के बीच में मैसेज पास हो रहा है, तो सर ये वायर्ड पास हो रहा है ना, मतलब वायर के थ्रू, हाँ, वायरलेस। देखो अभी तो क्या, देखो अभी तो वायर्ड पास हो रहा है, ठीक है ना? यस सर, हेलो? हाँ बस यही कंफर्म करना था। यस सर, हाँ हाँ हाँ, अभी 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 वायर्ड पास हो रहा है, लेकिन अगर आपको वायरलेस पास करना है, लेटेस्ट से, मतलब आपको वायरलेस मैसेज पास करने हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, उसकी फंक्शनलिटी को तो आपने थोड़ा सा, जो हमारा ओमनेट प्लस प्लस का मैनुअल है, यू हैव टू गो थ्रू दैट। ठीक है सर एक्चुअली प्रैक्टिकल मतलब हमारे नेक्स्ट वीक ही है, तो मैनुअल 500 पेज की है, पढ़ने का टाइम नहीं है। कल से ही है प्रैक्टिकल। कल से ही प्रैक्टिकल। यस यस सर। हमें सब कुछ वायरलेस करना है सर। चैट बॉक्स में ना सर हमने क्वेश्चन डाला है जो हमें मिला है सर, आप इसमें देखो, ये पूरा वायरलेस लग रहा है। हाँ, मैं आ रहा हाँ हूँ, सर, एक बार ये बना के दिखा दो प्लीज। मैं आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। नहीं देखो, ये तो अब आप कहोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो लैब में सर ने दी हो, मैं बना के दे दूं। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? नो सर, Yes, एक sir. एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल। नहीं, ये सर एग्जांपल है नेट पे। नहीं, मैं देखो, पहले तो मैं जो कह रहा था, अच्छा मुझे और 5 मिनट दे दीजिए, फिर मैं आपकी क्वेरी पे आ रहा हूँ, ठीक है? यस सर, हाँ सर, श्योर सर। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, अभी हमने ना एक नोड एक्स्ट्रा बना दिया, एबीसी। जैसे पहले टिक और टॉक थे, एबीसी बना दिया, तो यू कैन सी एबीसी। ठीक है? यस सर, दिख रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप, अभी तो मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, फिर आप कनेक्ट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब, इसको मैं अभी क्योंकि फाइल को चेंज नहीं करता हूं, इसको रहने दीजिए। तो यहां ये इसकी एनईडी फाइल है, बल्कि इसको हटा ही दो, ज्यादा अच्छा है। अभी या रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेव कर देता हूं। ये इसकी एनईडी फाइल है। तो एनईडी फाइल में जो भी आप चेंजेस करोगे, वो उसको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आ रहा हूं भाई बेटा आपकी बात पे। अब नेक्स्ट फाइल हमारी जो है वो है tx। क्लास क्या डिफाइन करिए, जरा देखें एक बार, टिकटॉक नेट के अंदर जो आपने डिफाइन करी है, क्या है बेटा क्लास का नेम उसका? TXC1। TXT1। हाँ, तो ये txt1 की .cc फाइल है। ठीक है भाई, अब जरा इस फाइल को देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। ये एक C++.cc फाइल है और क्लास txt1 पब्लिक सिंपल मॉड्यूल। ठीक है, अब ये सर करना कैसे है कोड? जी बेटा, सर करना कैसे है ये कोड? हाँ, यही तो बात है बेटा। अब इसको आपने क्या करना है, ये आपने, देखो भाई, थोड़ा सा इतना तो मैं कहूंगा, मैनुअल थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
मैं जो बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं, आई एम शोइंग यू के भाई कौन कौन सी फाइलें कहाँ है, कहाँ से क्रिएट होंगी। बाकी एक्चुअल देखिए, सी प्लस प्लस तो आप सब लोग पढ़ते ही हैं, जानते हैं। अब सी प्लस प्लस को ओमनेट प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में ये, और जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आपको वायरलेस करना, वायर करना, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप टिकटॉक ट्यूटोरियल के जो भी मॉड्यूल्स हैं 10-12, उन सबको इंडिविजुअली पहले तो रन कर लो, जो मैंने रन करके दिखाए हैं। रन करने के बाद में उन सबके कोड्स को आप एक बार गो थ्रू करो, और ओमनेट प्लस प्लस का जो सिमुलेशन है, सिमुलेटर है, अगर आपको ठीक है लगता है कि भाई नहीं मुझे सीधा वायरलेस सेक्शन पे जाना है, तो आप वायरलेस सेक्शन पे जाके वहां से आपको कोड थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब जैसे ये है, तो मेरी बहुत सिंपल फाइल है ओमनेट पीपी, ये मेरे को हमेशा देना ही पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच ओमनेट पीपी डॉट एच, ये एक इनिशियलाइजेशन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने वहां क्लास txt1 जो मेरी डॉट नेड फाइल है, वहां txt1 एक मेरी क्लास है। बेसिकली इस क्लास को मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको डिटेल करना पड़ेगा। तो अब जो भी हैंडल मैसेज, ये आपको अगर आपको करना है कि कहाँ से हैंडल मैसेज, भी अगेन कीवर्ड है एक तरह से, सी मैसेज, ये स्टार मैसेज पॉइंटर लगाया, MSG। तो बेसिकली ये जो आपका मैसेज जो टिक से टॉक और टॉक से टिक की तरफ जो फ्लक्चुएट हो रहा है, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज फॉर दैट पर्पज, और उसकी डेफिनेशन इन्होंने यहां दे दी है। मतलब देखो कोड की अगर बात करें, ऐसा कुछ नहीं है, सी प्लस प्लस का ही कोड है, बस केवल ये है कि थोड़ा सा आपको इसको देखना सर अलग है सर, ये मतलब थोड़ा जो हम वैसे करते हैं सी प्लस प्लस से, उससे तो बहुत अलग है। नहीं, अलग क्यों है, देखो ना, क्लास डिफाइन करी है, ये इनिशियलाइज किया मैसेज, ये एक आपने फंक्शन लिया है, फंक्शन लेने के बाद में फिर इसको यहाँ डिफाइन किया, इनिशियलाइज, ये कर तो दिया, इनिशियलाइज को आपने यहाँ किया है, और जो आपका हैंडल मैसेज है उसको आपने यहाँ किया है मैसेज। अब क्या मैसेज देना है, MSG डॉट आउट, मतलब अब मेरे ख्याल में तो अगर आप इसको बेटा एक बार ध्यान से देखेंगे तो कोड तो सी प्लस प्लस जैसा ही है, बस हाँ इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बिल्ड करना है। और जो प्रश्न आप कई बार पूछ चुके हो कि सर हमें वायरलेस पे करना, GSM का करना, तो भाई ये सी फाइल है, इसी फाइल को आपने बिल्ड करना, नेट फाइल कुछ नहीं है। NED फाइल तो जैसे आप देखें, ये जो मैंने लेफ्ट में दिखाई है, इट इज नथिंग बट, इसके अंदर तो आपको नेटवर्क की टोपोलॉजी क्रिएट करनी है, वो 2 नोड की, 4 नोड की, और उन नोड्स के बीच में हमारा कहने का मतलब क्या कनेक्शन होगा, डिले कितना होगा, या और भी एक्स्ट्रा पैरामीटर, कोई और पैरामीटर आप अप्लाई कर सकते हो इस पे। जो मेन है उसकी डेफिनेशन वो यही है कि आपको जो मेरी क्लासेस हैं उनको सी प्लस प्लस में यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, एक फाइल और होगी आपकी मेरे ख्याल में, शायद, चलिए मैं आ जाता हूँ अब, एक सेकंड जरा, मुझे आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? आ रही है सर। हाँ, एक सेकंड और रुको बेटा, जरा मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। इसको नहीं चलाते हैं, ये इससे तो आ जाएगा, चलिए ठीक है। स्क्रीन शेयर्ड है नहीं बेटा? दिख रही है सर, दिख रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, ओवरव्यू, नेट लैंग्वेज, सिंपल मॉड्यूल, यहाँ थोड़ा सा 3-4 चैप्टर ना, ये यही मैं बोल रहा हूँ, ये बेटा थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए मैंने कोई सेशन ले लिया और आप कि ठीक है जी अब, हाँ सिमुलेशन मतलब एक स्टार्ट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली, चलिए मैं उस सेक्शन पे चला जाता हूँ, अगर कुछ कोड का आपको, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, प्रोग्रामिंग दी एल्गोरिथम, चलिए इन्होंने सब दिया है। ये मैं कोड देख लेता हूँ, अगर थोड़ा सा कहीं इन्होंने कुछ आपके मतलब का दिया होगा। व्हाट इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज,
ठीक है, NED तो हमने समझ में आ गया। अब देखो बेटा, नजर आ रही है स्क्रीन? अभी देख रहे हो ये वाला सेक्शन? यस सर। अब देखो, जैसे NED फाइल पे ही काम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऐसा ना, अभी डार्क में तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए NED फाइल क्रिएट करनी है, तो उन्होंने दिया है नेटवर्क, ये पहला जो उन्होंने थोड़ा सा जिसको कलर्ड कर दिया है ये, और नेटवर्क, तो ये टाइप ऑफ दी मॉड्यूल हो गया, और नेटवर्क नाम अपना आप ABCD कुछ भी दें, अमित सुमित कुछ भी दें। ये आप NED फाइल कैसे क्रिएट करनी है दिखाया है। सब मॉड्यूल, नोड 1 नोड 2, कितने नोड क्रिएट करने आप कर सकते हैं, उनके बीच में कनेक्शन डालना वो डाल सकते हैं आप, तो NED फाइल आपकी बन जाती है। इंट्रोड्यूसिंग ए चैनल, ठीक है, चैनल आपने बना दिया या कनेक्शन बना दिए। और इसके बाद में मैं आता हूँ, कहीं आपको दिया हो इन्होंने, ये पूरा सेक्शन NED का ही है, ठीक है ठीक है, चैप्टर ही NED फाइल है। कंपाउंड मॉड्यूल्स, चैनल्स, जस्ट ए मिनट, गिव मी 1 मिनट बेटा। पैरामीटर्स, ठीक है। यूनिट्स, connections, channel specifications, carry connecting gates, multiple connections, yes, ये multiple NED फाइल हो गई, कनेक्शन पैरामीटर्स हो गए, metadata, it's quite a big chapter, package overview, default, simple modules, yes, the event loop, simulation time, audio. Yes beta, can anybody acknowledge me? Yes. Yes, थोड़ा समय लगा, आई बेग योर पार्डन। देखिए, चैप्टर 4 में 4.3 है डिफाइनिंग सिंपल मॉड्यूल टाइप। somebody was asking कि सर कैसे करना है, तो बेटा ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा मैसेज जो अभी हमने टिकटॉक में जो क्लास यूज की थी ना, TXC1, तो इन्होंने हेलो मॉड्यूल एक बनाया है यहाँ, सिंपल मॉड्यूल, और इनिशियलाइज और हैंडल मैसेज बिल्कुल वही है। तो नाउ you can see this 4th chapter for understanding के how to create these what you say C++ files, यानी कि .cc फाइल। मैं बताऊं, शुरू के 3-4 चैप्टर पढ़ लीजिए, 4 चैप्टर, और थोड़ा सा आप टिकटॉक ट्यूटोरियल को थोड़ा देख लें। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट जरा। यस बेटा, मिल रही है आवाज मेरी? एनीबडी कैन एक्नॉलेज?
यस सर। हाँ, तो देखो 4th चैप्टर में पहले आपने सिंपल मॉड्यूल को क्रिएट किया, फिर फर्दर फंक्शनैलिटी यू कैन ऐड. डियर, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर सेक्शन और योर स्क्रीन? सर हम मैनुअल देख लेंगे बाद में, आप बस एक वायरलेस वाला वो जो एग्जांपल एक बार आप आइडिया दे दो कैसे करना है उसको. अच्छा ठीक है, क्या है वायरलेस वाला बेटा? सर चैट में लिखा है क्वेश्चन. जस्ट एक मिनट बेटा. ये है ना, इम्प्लीमेंट एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेस वायरलेस नेटवर्क, यही है बेटा? यस सर। सर इसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। हाँ ठीक है, ठीक है. नहीं बेटा देखो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आप कहोगे अब 1 घंटा मान लिया हम बात कर लिए, मतलब मैं कोई वो नहीं कह रहा डिमोरलाइज करने वाली बात, लेकिन मतलब ये मान के चलो कि ओमनेट प्लस प्लस ऐसा नहीं है यार, कोई भी सिमुलेटर है. आपने और कोई सिमुलेटर पे काम किया है? चलो फॉरगेट अबाउट ओमनेट प्लस प्लस. एनी नो सिमुलेटर, सर, NS2, ग्लोमोसिम या नहीं किया सर। नहीं किया ना? तो यार सिमुलेटर तो बेटा 1 वीक तो लगता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में लगता है. मैं बता रहा हूँ ना. आप यस जैसे सर, हम भी मानते हैं सर ये बात तो। आप मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई ये कह रहे हो ये इंप्लीमेंट कैसे हो, मैं देखिए आपको आई कैन गाइड यू, ठीक है ना? तो मैंने जैसे बहुत सारी आपको डिफरेंट फाइल्स बता दी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया, कोई भी मॉड्यूल बनाना है कहाँ से रेफर करना. यस, दिस कैन बी, दिस इज फिजिबल इन ए 1 आवर सेशन, अगर आप, ठीक है टाइम लगता है तो. बट चलिए खैर, नेवरदिलेस अब हम आप उसके उसी पे आ जाते हैं. एक बार देख लेता हूं मैं क्या है ये. इम्प्लीमेंट एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ n मोबाइल नोड्स. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क का मतलब हो गया, क्या मतलब है? कोई बता सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर लेस से मतलब क्या आपका? आप ही बताओ, मैं बताऊंगा फिर आगे बोलूंगा मैं. आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बेटा, प्लीज? जी बताएं, आप बताएं थोड़ा सा, मैं बताता हूं फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेस से क्या मतलब है. इसको डिस्कस कर देते हैं 1 मिनट. नहीं पता सर। हम्म. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स का क्या मीनिंग है? चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस तो मैं समझ गया. सर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे ये सब होते हैं BST, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा शायद. नहीं समझे नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर लेस अगर कोई चीज है, लिखा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क? एनी आइडिया, एनीवन? दिस इज ओपन टू ऑल. देखिए ऐसा होता है बेटा, एडहॉक नेटवर्क सुना है आपने? यस सर। तो मैं आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा. मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग वायरलेस सेक्शन पे ओमनेट प्लस प्लस का और टिकटॉक को देखते हुए इसको करना है. देखिए, what I mean to say, ad hoc network is something which is a infrastructure less network. Infrastructure less का मीनिंग ये है कि इन ad hoc network, ad hoc का मतलब जैसे अगर उसको मैं इंग्लिश उसकी डेफिनेशन पे भी जाऊं तो विच कैन बी बिल्ट, मतलब रेंडमली, एक तरह से ad hoc है, वो फिक्स नहीं है. उसको ही बोलते हैं ना ad hoc इंग्लिश में भी. हाँ, तो एडहॉक नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क का मतलब है कि कोई बेस स्टेशन वहां नहीं है. आपने नोड्स लगाए, नोड्स के बीच में आपने जो भी कनेक्शन क्रिएट किया एंड यू स्टार्ट कम्युनिकेशन. जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है कि आपके बेस स्टेशन हैं एंड थ्रू बेस स्टेशन योर नोड्स आर कनेक्टेड. तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क. ठीक है भाई? नई बात समझ में आई? इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क मतलब एडहॉक नेटवर्क की बात कर रहे हैं आप. एडहॉक नेटवर्क इज समथिंग वेयर योर
सेंट्रल एंटिटी, यानी कि सेंट्रल एंटिटी का मतलब है योर बेस स्टेशन इज नॉट देयर। इज इट ओके? यस सर। नहीं, आप बताओ। मतलब बेस स्टेशन, एक बेस स्टेशन है, एन नंबर ऑफ नोड कनेक्टेड है, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क कहते हैं। बेस स्टेशन नहीं है, बस केवल नोड्स आपस में कनेक्टेड है, वो किसी बेस स्टेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेस या एडहॉक नेटवर्क कहते हैं। तभी तो उसको एडहॉक बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए कहीं भी आपका कोई नेचुरल कैलेमिनिटी आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई इमरजेंसी है, तो ऑल ऑफ सडन यू कैन बिल्ड नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर लेस और एडहॉक नेटवर्क। मींस नो बेस स्टेशन, एग्जिस्टिंग बेस स्टेशन इज देयर। जबकि उसके दूसरे अपोजिट साइड में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड का मतलब है कि जहां हमारे पास पहले से बेस स्टेशन है, जैसे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, टावर्स हैं, बेस स्टेशन है, एंड थ्रू देम जो भी मेरा मैसेज, जैसे आप जीएसएम कॉल की बात भी करो, तो मेरी जो भी कॉल कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज हैपनिंग और इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू दी बेस स्टेशन। अब पता नहीं, आप लोग एक्नॉलेज करो इसकी डेफिनेशन को, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क। जी बेटा बोलिए। एनीवन यस सर, आई तो है। आई है। एडहॉक नेटवर्क कौन सा हुआ? एडहॉक नेटवर्क इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी नेटवर्क। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है ना, उसका मीनिंग ये है कि आपने बेस स्टेशन है या और जो टावर्स हैं वो नहीं है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, बस इतना ही मीनिंग है उसका। कंप्राइजिंग ऑफ एन मोबाइल नोड्स। नोड्स क्या है? एन है और मोबाइल है। मतलब यहां आप मैनेट की बात कर रहे हैं। मैनेट का मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, मतलब आपका नेटवर्क एडहॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है वो, और चूंकि नोड्स को आपने मोबिलिटी भी दी है, तो इट इज ए मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, यानी कि MANET। ये प्रॉब्लम जो है, इट इज रिलेटेड टू योर मैनेट। ठीक है। परफॉर्म दिस सिमुलेशन विद वेरिंग स्पीड ऑफ नोड। प्लॉट एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मैक लेयर प्रोटोकॉल। ओके। प्लॉट एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मैक लेयर प्रोटोकॉल। अच्छा, तो मैक लेयर प्रोटोकॉल्स आपके, एनी आइडिया बेटा मैक लेयर प्रोटोकॉल्स का? बताएं आप। एक मैक लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं, दो ही तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, और दूसरे होते हैं राउटिंग लेयर प्रोटोकॉल्स। राउटिंग में तो जहां तक मुझे मालूम है, एडहॉक में या मैनेट में AODV, DSDV, टोरा, DSR, ये 4 प्रोटोकॉल होते हैं। और मैक प्रोटोकॉल, अब कौन से मैक की बात कर रहे हैं? जी प्लीज, सुना है कभी इनका? जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल से, टोरा है, AODV है, DSDV है, DSR है, कभी सुने हैं भाई ये प्रोटोकॉल आपने? बेटा आप लोग प्लीज थोड़ा सा मतलब बोलेंगे तो मतलब मुझे भी कुछ इधर से कंफर्टेबल होगा। हेलो। हाँ सर, मतलब नहीं सुने तो नहीं है प्रोटोकॉल्स, बट अगले प्रैक्टिकल जो सर ने दिया था उसमें भी आप इम्प्लीमेंट दोज। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है ना, आप सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क, आप थर्ड ईयर में हो? कौन सा ईयर है आप लोगों का, या फाइनल ईयर है? हाँ सर, थर्ड ईयर थर्ड ईयर है सर। थर्ड ईयर है, तो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने? यस सर। तो जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हो, जैसे आप TCP/IP प्रोटोकॉल की बात करो या ISO मॉडल की बात करो, OSI मॉडल, तो उसमें लेयर्स होती हैं। तो एक होते फिजिकल, फिर डेटा लिंक, नेटवर्क, राउटिंग, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो सर जो बात कर रहे हैं वो मैक लेयर की बात कर रहे हैं। मैक लेयर इज ए पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। गेटिंग माय पॉइंट? डेटा लिंक लेयर में 2 लेयर होती हैं, एक सब लेयर होती है DLC, डेटा लिंक नहीं, LLC, लॉजिकल लिंक, और एक होती है मैक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, और उसके ऊपर होती है राउटिंग लेयर। राउटिंग का काम है पैकेट्स को रूट करना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सर ने प्रॉब्लम दी है मैनेट आपको,
मैनेट में राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर वो बात करते तो राउटिंग में 4 ही प्रोटोकॉल होते हैं जिनका मैंने नाम लिया एओडीवी, डीएसडीवी, टोरा और डीएसआर। ये पॉपुलरली वेल नोन प्रोटोकॉल हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग दे आर राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर द मोबाइल एडहॉक नेटवर्क मैनेट, यानी कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क है और नोड मोबिलिटी में है तो आप किसी भी इंप्लीमेंट कर सकते थे। बट सर इज आस्किंग अबाउट द मैक लेयर प्रोटोकॉल। तो मैक लेयर प्रोटोकॉल जो है वो आपको एक बार मेरे ख्याल में IEEE मतलब अलोहा CSM में वो दिया। हाँ नहीं, अलोहा CSM में तो मतलब एक बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोचेस हो गई, लेकिन आप स्पेसिफिकली उसके लिए सर्च करो, व्हाट यू से मैनेट के लिए सर्च करो ना। मैनेट मेरा कहने का मतलब है, पहली बात तो मैक का मीनिंग क्या है, मीडियम एक्सिस कंट्रोल, यानी कि जो आपका वायरलेस चैनल है उसको हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब है कि कौन सा नोड उस वायरलेस चैनल को कब यूज करेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ द मैक प्रोटोकॉल एंड इट इज पार्ट ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। तो मैं इस प्रॉब्लम को आपको और फर्दर एलिबरेट कर देता हूं। तो सर वांट टू आस्क कि भाई मैनेट के केस में आप एक बार थोड़ा सा गूगल भी देखिएगा करके कि मैनेट के केस में आपके कौन कौन से वेल नोन मैक प्रोटोकॉल हैं, और उन मैक प्रोटोकॉल्स को आपने NS2, अच्छा यार NS2 भी दिया है सर ने, तो NS2 में तो बिल्ट होंगे मेरे ख्याल में। चलिए NS2 विंडोज में रन नहीं हो पा रहा है सर NS2 चल नहीं रहा था तो फिर ऑमनेट का ऑप्शन दिया था सर ने। नहीं NS2 तो चल जाना चाहिए यार, बढ़िया है NS2, ठीक है, ओमनेट भी सही है। तो अब ये आपको नंबर ऑफ कॉलिजन्स, मतलब कितने कॉलिजन हुए, कितने पैकेट्स का कॉलिजन हुआ और नंबर ऑफ कंट्रोल पैकेट्स। ठीक है भाई, देखो बच्चों, जो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग है, तो अब अगर इसको मैं 1 मिनट में समराइज करूं, आपको ओमनेट में लानी है तो थोड़ा सा 3-4 चैप्टर आप देख लीजिए। NED फाइल कैसे बनानी है, क्लास कैसे बनानी है, वायरलेस चैनल। अच्छा, जो अभी पूछ रहे थे, कोई बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम वायर्ड चैनल क्रिएट कर रहे हैं, आप ओमनेट प्लस प्लस में चैप्टर नंबर 4 या 5 में देखेंगे वायरलेस चैनल क्रिएट करने की भी वहां आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इनमें आपको बेस स्टेशन लेना नहीं है तो कोई बात नहीं, नोड्स के साथ आप मोबिलिटी वो सब मैनुअल, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। और फिर एक बार आप उसके मैक लेयर के प्रोटोकॉल्स या तो एक बार आप सर से डिस्कस कर लो, या एक बार थोड़ी क्लैरिटी ले लो कि मैक लेयर के बहुत सारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं। अगर वैसे मुझे भी 1 सेकंड दो आप, क्योंकि मुझे राउटिंग वाले तो हैं जो 4 प्रोटोकॉल हैं वेल नोन, मैक लेयर प्रोटोकॉल इन मैनेट। ठीक है, मैक प्रोटोकॉल इन मैनेट। कुछ दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ये, तो इसमें तो ऐसे करके सी मैक प्रोटोकॉल इन एडहॉक नेटवर्क। चलिए इन्हीं को देख लेते हैं, वो एक ही बात है। देखिए आप भी 1 मिनट जरा करके, कोई कुछ आ रहा है क्या? ये दिया है इन्होंने, 1 सेकंड। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं किया है। राउटिंग में तो है 4 प्रोटोकॉल, मैक लेयर प्रोटोकॉल, नहीं ये तो कैसे ही आ रहा है जनरलाइज्ड। सर उस क्वेश्चन में आगे प्लॉटिंग भी करनी है, नंबर ऑफ कोलिजन्स और नंबर ऑफ कंट्रोल पैकेट्स भी पता करना है। सर ये सारी चीजें कैसे होती हैं, लाइक अगर हमने स्ट्रक्चर बना भी दिया, कोड कर भी दिया, तो प्लॉटिंग और ये सब कैसे होता है? सर आप अपने अपने एक्सपीरियंस से बताना, हम ये एक दिन में सीख सकते हैं सारी चीजें?
नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ा, देखो समय तो लगेगा बेटा, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली समय ही नहीं है ना सर। सर समय ही नहीं है। यस सर कल से स्टार्ट है सर प्रैक्टिकल। अच्छा कल से स्टार्ट है, ठीक है ठीक है। तो अब हम अपने डिस्कशन को दूसरी तरफ ही ले जाते हैं कि अब इसका ये है कि चलिए, ये तो देखो समय तो लगेगा, नो डाउट समय तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो दूसरे कौन पूछ रहे थे प्लॉट कैसे करते हैं इसको, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है कि प्लॉट एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मैक लेयर। तो सर ये नंबर ऑफ कोलिजन्स भी पता करना है, काउंट करना है, नंबर ऑफ कंट्रोल पैकेज भी काउंट करना है, फिर उनको प्लॉट करना है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं हमें ये मतलब नहीं पता, आइडिया नहीं है इसका कुछ। ये जो होती है ना, ये बेटा जो मैंने आपको इनिशियलाइजेशन फाइल बताई है ना, हेलो, यस सर, जो मैंने ओमनेट PPINI, मैं ओमनेट प्लस प्लस की बात कर रहा हूं, अगर NS2 NS3 उस सिमुलेटर में दूसरी फाइल होंगी। ओमनेट प्लस प्लस में जो मैं .ini फाइल की बात कर रहा हूं, इनिशियलाइजेशन फाइल, तो इनिशियलाइजेशन फाइल पे आप क्या कर सकते हो, वहां आप पैरामीटर सेटिंग कर सकते हो कि भाई नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ पैकेट सेंट, नंबर ऑफ पैकेट ड्रॉप्ड, नंबर ऑफ पैकेट कोलाइड। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? सर INI फाइल पे कैसे लोग आपने दिखाया है ना, वो कैसे कोड करते हैं? हाँ, और नंबर ऑफ पैकेट्स आपके कंट्रोल, तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो सबसे अच्छा तरीका, नहीं मैं आ रहा हूँ। योर गुड नेम बेटा क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु, देखिए दिव्यांशु, मैंने आपको बताया ना, जस्ट मैं बता देता हूँ 1 मिनट में, कि अगर आप थोड़ा सा पहले तो ये मान के चलिए कि देखो टाइम तो लगेगा यार इसमें, मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आप 1 घंटे या 2 घंटे में इस पूरे सिमुलेशन को कर लेंगे, इट विल टेक टाइम। बाकी मैं आपकी प्रॉब्लम का हिंट दे देता हूं या उसको एक पाथ दे देता हूं कैसे करना है। तो जो आप कह रहे हैं, जो हमारी ओमनेट इनी फाइल है, तीन फाइल में बता रहा हूं, नेड फाइल, .cc फाइल और ओमनेट इनी फाइल, इनिशियलाइजेशन फाइल। तो मैनुअल तीनों के अंदर जाएंगे ना, यू विल फाइंड, जैसे ये तो बहुत कॉमन मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक का मतलब बहुत कॉमन पैरामीटर है, कितने पैकेट सेंट, कितने पैकेट रिसीव्ड, कितने पैकेट ड्रॉप, कितने पैकेट कोलाइड। मैं आ जाता हूं उस पे, उस सेक्शन पे आ जाता हूं, वो कोई वो नहीं है इतना, जस्ट मैं एक बार आपको अगर दिखाऊं कोई सी इनिशियलाइजेशन फाइल। यस सर दिखा दो एक बार। हाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा, 1 मिनट। Yes, can you see this file बेटा? यस सर। हाँ देखो, Yes, मैं sir. अभी कोई फ्रेंड्स हमारे पूछ रहे थे ना कि सर टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये जो मैं फाइल दिखा रहा हूं, ये मैं बता देता हूं, जो हमारा टिकटॉक एग्जाम्पल है ना, उस टिकटॉक एग्जाम्पल की, अच्छा एक चीज और है, इनिशियलाइजेशन फाइल जनरली, जैसे आपने एक नेटवर्क बनाया, मतलब हमारा नेटवर्क क्या था, टिकटॉक, और इस टिकटॉक के अंदर हमने कई सारे, नहीं नेटवर्क मत कहो, टिकटॉक हमारा एक तरह से ये कह सकते हो कि एक डायरेक्टरी है, हाँ ये कह सकते हो। उस डायरेक्टरी के अंदर हमने 18 या 17 नेटवर्क बनाए हैं, ठीक है। तो हमने फाइल को एक सिंगल रखते हैं, जैसे नेट फाइल तो अलग है, टिकटॉक 1 टिकटॉक 2 सब, क्योंकि हर एक उसका वेरिएंट वाइज हम अलग अलग उसको टोपोलॉजी दे रहे हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, ओमनेट फाइल एक रख सकते हैं सभी की, या अलग अलग भी रख सकते हैं। बट चलो खैर वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बहुत डिटेल अंदर चले जाएंगे। जरा मुझे एक्नॉलेज करें प्लीज, ये 2 लाइन जो लिखी है। सर दिख रहा है। पढ़ दीजिए जरा। This file is shared by all TikTok simulations. Lines beginning with #art comments. अब देखो, ये जो ओमनेट pp.ini इनिशियलाइजेशन फाइल है, इस फाइल की जो फॉर्म है, मतलब ये लेफ्ट में जैसे नेट फाइल होती है ना, उसका एक आपको वो भी दिखाता है, टोपोलॉजी फिगर की फॉर्म में और कोड की फॉर्म में दिखाता है। ऐसे ही यहाँ ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है और ये सोर्स दिखा रहा है इसका।
अब देखो इसने क्या किया है, टिकटॉक 1 2 3 ये कुछ नहीं किया, बस कन्फ्यूग टिकटॉक 1 नेटवर्क टिकटॉक जितने भी हमने डिफाइन किया। अब मैं आ जाता हूँ जो अभी योर गुड नेम दिव्यांशु आप पूछ रहे थे ना बेटा। यस सर। हाँ अब देखो बेटा, यहाँ मैं बोलता रहा हूँ बच्चों, भाई देखो टाइम तो लगेगा, अब ये इतनी बड़ी चीज है अपने। यहाँ जरा देखो कुछ नजर आ रहा है, होप काउंट क्या नजर आ रहा है? यस है होप काउंट रिजल्ट रिकॉर्डिंग। हाँ तो जैसे अगर मान लीजिए अगर सर कहते टोटल होप काउंट बताओ, ठीक है, मतलब एक पैकेट से दूसरे पैकेट जो रिसीव हुआ, टोटल होप काउंट जानते हो? डू यू नो व्हाट इज होप काउंट? सर एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कितने बार इंटरमीडिएट नोड्स आ रहे हैं उसको। हाँ कितने कितने नहीं, इंटरमीडिएट नोड्स नहीं, कितने इंटरमीडिएट कनेक्शंस हैं। वो कनेक्शन जैसे हमने टिकटॉक के एग्जांपल में लिया, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में एक ही होप काउंट है। एक नेटवर्क, एक नोड दूसरे जो नोड से कितने डिस्टेंस अपार्ट है। अगर मैं नंबर ऑफ होप की बात करूं तो इट इज 1 होप अपार्ट, मतलब टिक से टॉक की जो डिस्टेंस है 1 होप है, और टॉक से टिक की डिस्टेंस है वो 1 होप है। दैट इज कॉल्ड होप काउंट। इज इट ओके डियर? यस तो देखो ओमनेट प्लस प्लस में जैसे आपने होप काउंट डिफाइन करा ना, ऐसे ही बेटा यहां इस फाइल में, बेटा एक मिनट सुनना है, बार बार फोन आ रहा है। हेलो, ऐसे ही बेटा पता क्या कर सकते हो आप, यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट, नंबर ऑफ पैकेट्स ड्रॉप्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स कोलाइड। तो वो यहां कर सकते हो, और ये सारी जैसे सिमुलेशन टाइम हमने दिया है, तो ये सारे पैरामीटर फिर आपको यहाँ आएंगे, यहाँ ऐड कर सकते हो आप, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो या सोर्स वाले इसमें। और थोड़ा सा इसके लिए आपको टेक्स्ट या कैसे लिखना सिंटेक्स, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखो सिमुलेशन का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है, जो आपकी प्रॉब्लम के अंदर जो प्लॉटिंग में जो पैरामीटर यूज होंगे, चाहे वो थ्रूपुट निकालने का हो, चाहे वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हुए पैकेट, चाहे वो डिले निकालने का हुआ हो, उन सारे पैरामीटर्स को बेटा स्पेसिफाई करने के लिए दिस इज द प्लेस विच इज कॉल्ड ओमनेट प्लस प्लस 5। दिव्यांशु बेटा थोड़ा बहुत हिंट नजर आया या नहीं आया इसमें कुछ? यस हाँ नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा मैंने करके नहीं दिखाया, देखो यार अपने आप में, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे यहाँ इन्होंने होप काउंट डिफाइन करा है, ऐसी आप नंबर ऑफ पैकेट्स कोलिजन, नंबर ऑफ पैकेट्स ड्रॉप्ड, या नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव्ड, या नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड। तो अब जैसे मान लीजिए आपको थ्रूपुट निकालनी है लेटेस्ट से, अगर सर ने वैसे वो मैट्रिक नहीं दिया है, आपको थ्रूपुट निकालनी है, तो थ्रूपुट क्या होती है जी? थ्रूपुट होती है नंबर ऑफ पैकेट्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब थ्रूपुट सोर्स नोड पे निकालनी है, या थ्रूपुट डेस्टिनेशन नोड पे निकालनी है, या थ्रूपुट किसी इंटरमीडिएट नोड पे निकालनी है। तो जिस भी नोड पे आपको थ्रूपुट निकालनी है, उस पर्टिकुलर, अभी तो नेटवर्क में ये सारा मैनुअल में जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर उस नोड पे जाएंगे, और उस नोड पे आप अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पैकेट सेंट या नंबर ऑफ पैकेट रिसीव्ड, और टोटल टाइम से उसको डिफाइन अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको थ्रूपुट मिल जाएगा, जो आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ये देखो भाई, मैं आपको जितना मेरे को हिंट नजर आया वो मैंने बताया आपको है। अब जैसे जनरल है, इवेंट लॉग हैं। सर जैसे इसमें सर कल शाम को मैं एक बार ही ट्राई कर रहा था ये हाँ कुछ हाँ जो हाँ टिकटॉक इम्प्लीमेंट कर रहा था मैं खुद से। हाँ तो सर हाँ। उसमें जब इनी फाइल में नेटवर्क इक्वल्स टू टिकटॉक, लाइक ये टिकटॉक प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स नहीं है ना, ये टिकटॉक 1। नहीं, टिकटॉक 1 प्रीडिफाइंड कीवर्ड नहीं है, टिकटॉक तो इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, वो प्रीडिफाइंड नहीं है। हाँ सर, तो वही सर मैंने जो अपनी फाइल के नाम रखे थे वो नाम रख रहा था, तो नेटवर्क में एरर आ रहा था, लेकिन मैं फिर टिकटॉक 1 नेटवर्क रख रहा था तो वो चल रहा था। तो सर ऐसे तो मतलब अगर ऐसे तो उनकी हिडन अपनी कुछ वर्किंग्स हैं, तो वो तो सर फिर हम मतलब मैनुअल भी वो टाइप ठीक से नहीं दी हुई है, तो वो कैसे समझेंगे हम। नहीं 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 नहीं, ऐसा है बेटा, सुनो देखो ऐसा ना, मेरी बात सुनो, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट वर्क स्पेस बनाया, अभी मैं, रुको जरा एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं आपको। हाँ एक सेकंड, मुझसे कह रहे हो स्क्रीन शेयर करने को? तो मैंने बनाया है ना कल, तो मैं उसमें क्या दिक्कत आई तो आपको दिखा करके स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें एक सेकंड और,
एक मिनट बेटा, ये दिख रहा है भैया आई नेट फ्रेमवर्क यस है। यस सर दिख रहा है। ये आई नेट फ्रेमवर्क के अंदर ना ये एडिशनल पैकेज है जो भी आप बात कर रहे थे। जरा जरा स्क्रीन पे पढ़ें आप ही लोग पढ़े तो समझ में आ जाएगा। द आई नेट फ्रेमवर्क इज द primary model library for the simulation of communication network. It contains model for several wired and wireless networking protocol. Internet protocols technology support for wireless ad hoc mobile networks. तो ये कैसे आया मैं बताऊं दोबारा आपको। यहां से इसको आप ओके करेंगे तो आपकी मशीन पे ना जो बेसिक आपका ओमनेट, पहले तो बेसिक ओमनेट प्लस प्लस इंस्टॉल किया आपने, अब ये दोनों पैच ना इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपका जो ओमनेट प्लस प्लस है नाउ इट विल स्टार्ट सपोर्टिंग योर वायरलेस नेटवर्किंग एंड स्पेशली योर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क को सपोर्ट करने लगेगा। हाँ सर, ये तो कर लिया था, है ये कर लिया था सर। हाँ, तो यहां से आप जब इसको ओके करेंगे, मैं कर नहीं रहा हूं, जैसे ओके करेंगे तो यानी कि एडिशनल पैचेस, आईनेट एक फ्रेमवर्क है बेसिकली, मतलब ओमनेट प्लस प्लस के अंदर आईनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने से क्या होगा कि अब आप जो है इसके अंदर वायरलेस और मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की फंक्शनैलिटी को, उनके प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन भाई फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैनुअल तो देखो पढ़ना पड़ेगा अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज आप बताएं जरा, स्क्रीन शेयर कैसे कर बता रहे थे, करिए आप। यस सर, एक मिनट मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले। ठीक है भाई। सर ये जो आपने इननेट और जो 2 फाइल सिलेक्ट करके इंस्टॉल किया था अभी, सर वो मैक में एक्चुअली एरर आ रहा है इसमें। क्या एरर आ रहा है? कि सर वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, मेक फाइल नहीं बन पा रही है उसकी। नहीं, काहे में जब आईनेट और उसको जब हम ओके करते हैं तो इंस्टॉल नहीं हो रहा सक्सेसफुली? हाँ जी, नहीं हो रहा सर, इंस्टॉल नहीं हो रहा। नहीं, ये भी अभी कोई बोल रहे थे हो गया है उनका, किनका हुआ बताओ बेटा? सर मैक में, विंडोज में तो हो जाएगा। अच्छा मैक, सॉरी मैं सोचा मैक प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ मैं, एप्पल की बात कर रहे हो? हाँ जी सर। यार एप्पल का हमेशा देखो कुछ ना कुछ कंपेटेबल, वो थोड़ा सा आपको देखना। नहीं विंडो मैंने लाइनक्स पे भी किया, उस समय फेडोरा थी मेरे पास जब मैं NSIT जाता था। अब तो खैर विंडो 10 है मेरी मशीन पे। देखो बेटा मैक के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत उसके कंपेटेबल होते हैं, उनका OS अलग होता है, कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा नेट से देख के। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, एग्जैक्ट मेरे पास उसकी लाइन नहीं है जो मैं बता पाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, क्योंकि आई नेवर वर्कड ऑन मैक, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ स्क्रीन नहीं अभी विजिबल है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, बताओ। सर ये मैं बना रहा था, लाइक ये तो प्री डिफाइंड है, ये मैं कल बना रहा था टिकटॉक। तो लाइक इसको टिकटॉक ये इन्हीं फाइल में, तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरा फाइल का नाम TikTok 1 है, तो यहाँ पे मैं केयर कर दूं अगर, तो सर एरर आ रहा है, ये सर नो सच नेटवर्क नेटवर्क। नहीं मैंने बताई ना, देखो फाइल की योर गुड नेम क्या, कौन बोल रहे हैं आप? दिव्यांशु। दिव्यांशु देखो ऐसा है, आप सबसे पहले कोई भी जैसे रूट डायरेक्टरी है तो रूट डायरेक्टरी के अंदर आप दिव्यांशु नाम से एक फोल्डर बना लो, डायरेक्टरी बना लो, ठीक है? हाँ सर, ये बना ली थी। उसमें वर्क स्पेस को उस पर लॉन्च करा दो, ठीक है, हो गया? हाँ सर। अब आपको 3 फाइलें बनानी है स्टार्टिंग में, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया। एक नेट फाइल है, एक आपकी .c फाइल है, एक .in। हाँ, तो तीनों फाइलों में आपको जो कन्वेंशन है वो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नेम मतलब तीनों में वो तो नहीं आ रही है, डिसिमिलरिटी तो नहीं आ रही, मेरा कहने का मतलब सर सेम है सर ये देखिए सर, ये रहा TikTok1.net, सेम स्पेलिंग, और यहाँ पे TXC1.cc में भी सेम ही है। अब क्या एरर दे रहा है? एरर क्या दे रहा है सर? ये दे रहा है नो सच नेटवर्क। और मैं अगर ये जो दूसरे डायरेक्टरी में है सर, जो दूसरा टिकटॉक है, जो ओरिजिनल टिकटॉक है सर, मैं इसका अगर यहाँ पे C कर दे रहा हूँ, जो कि दूसरी डायरेक्टरी ही अलग है जिसकी, तो सर फिर वो सही चल जा रहा है। उसका क्या कर रहे हो आप? C कर दे रहे हो? जैसे सर मैंने ओरिजिनल, तो सर जो एग्जांपल गिवन है हमें ऑलरेडी, वो तो सर ये है टिकटॉक, ये मैंने क्रिएट की थी कल सर, बस ये C और K का डिफरेंस है, और दोनों की डायरेक्टरीज अलग हैं। तो सर मैं इसके इन्हीं फाइल में जब
यहाँ पे के कर रहा हूँ, जो कि मेरा के पे चलना चाहिए मतलब लॉजिकली, तो के पे नहीं चल रहा, लेकिन मैं सी कर रहा हूँ तो सी पे चल रहा है। नहीं, के को छोड़ो ना, आप मैं थोड़ा सा, आप मेरे को ध्यान दो। आप अपनी एक दिव्यांशु डायरेक्टरी बना लो, ठीक है? आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर फिर अपनी पहले एक नेट फाइल बना लो, कुछ भी सर, नाम दे दो उसका। सर वही किया है ना सर, एक नई डायरेक्टरी बनाई है टिकटॉक नाम से, बस मतलब स्पेलिंग अलग है, टिकटॉक की है, स्पेलिंग अलग है, जो ओरिजिनल टिकटॉक है। सर एक नई डायरेक्टरी बनाई है हाँ ठीक है। सर, उसमें फिर मैंने एक नेट फाइल बनाई tiktok1.net, हम्म, एक मैंने सीसी फाइल बनाई ये रही, हम्म, एक मैंने इनी फाइल बनाई ये रही। ठीक है। तो सर अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे टिकटॉक के मतलब जो मेरा ये नेट फाइल है उसी को कनेक्ट करूंगा ना मैं। हाँ तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कह रहा है नो सच नेट नेटवर्क, जबकि इसमें टिकटॉक ये वाली स्पेलिंग की कोई फाइल है भी नहीं, फिर भी ये कनेक्ट कर जा रहा है फॉर सम रीजन, पता नहीं, जो कि दूसरे फोल्डर में है, दूसरी डायरेक्टरी में मतलब। मैं समझ गया आपकी बात। एक सेकंड रुको जरा, मैं देखता हूँ। मैंने समझ, आई गॉट योर पॉइंट डियर, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा अनशेयर करें अपना स्क्रीन। यस सर। ठीक है। हेलो बेटा, आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर, यस आ रही है। देखो दिव्यांश, मैंने कल यही काम मैंने भी किया था। जैसे एक टिकटॉक तो सैंपल्स के अंदर अलग दिया है इन्होंने, ये रहा, यहाँ नहीं जा रहा मैं, ठीक है? शेयर नहीं हो रही सर आपकी, है बेटा? इन शेयर नहीं किया सर आपने शायद। हाँ, शेयर नहीं की है मैंने। अभी शेयर हो रहा होगा बेटा। यस सर हो रही है। देखो मैंने क्या किया, जब मैं सैंपल्स डायरेक्टरी में जाता हूँ ना बेटा, यस सर। टिकटॉक तो ये है ही है जो उस उन्होंने ओरिजिनली दिया है बिल्ट करके, सिंपल यस सिमुलेशन, सर। ठीक है? मैंने अपनी एक डायरेक्टरी बनाई, वन करके, एक वन और टू दोनों बनाई, ये मैंने कल किया था। एक वन बनाई है, दिख रही है वन आपको? यस सर, यस सर दिख रही है। एक टू दिख रही होगी आपको? यस सर दिख रही है। ठीक है, तो वन में देखो मैंने ना अपनी फाइल बना दी है ऐसे करके, है? एक नेट फाइल बनाई है, दिख रही है बेटा? यस सर दिख रही है। एक वन मैंने नेटवर्क बनाया, जैसे वहां टिकटॉक था ना, मैंने वन बना दिया। यस सर। नेट फाइल का नाम मैंने ये रख दिया, और क्लास का मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है? txt1 की जगह हम, कोई जरूरी थोड़ी है, वी कैन राइट जो है tz1, वो तो .cc फाइल होनी चाहिए। यस लेकिन सर। जो, सर इस नेट फाइल का नाम जैसे आपने टिकटॉक वन ही रखा हुआ है, अगर आप इसका नाम कुछ और रख देंगे अच्छा तो फिर दिक्कत आ रही है। टिकटॉक वन में तो चल ही रहा था मेरा भी, कुछ और जैसे कुछ भी जी, आप। मतलब यू मीन टू से कि अगर मैं इसको कुछ और रखूंगा तो नहीं चलेगा? यस चलो देख लेते हैं अभी, एक सेकंड इसको, ठीक है? लेकिन मैंने ये अलग डायरेक्टरी बनाई है, मतलब मेरा कहने का मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, जो ओरिजिनली टिकटॉक है ना, ठीक है? मेरा भी वो ऐसे अलग ही बना हुआ था, जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको, अलग है, टिकटॉक से बाहर था वो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये
बेटा प्लीज जरा एक्नॉलेज करें, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ओके, देखो फिलहाल तो मैं चला पा रहा हूं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि इसका फाइल का नाम बदलना है? यस सर, यस सर। ठीक है, लेट अस सी, 1 मिनट लगेगा। मैं 1 में चला जाता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको वहां से लॉन्च करना पड़ेगा सिमुलेशन के भी। एक मिनट बेटा, बंद कर देता हूँ ये सब। नजर आ रही है बेटा स्क्रीन आपको? यस सर, दिख रही है। सर वो फाइल में जाके ओपन हो जाएगा, फाइल वाले जो फाइल में ओपन, फाइल में जाके। यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप पूरा फोल्डर साइड में खुल जाएगा, ये तो ऊपर में टाइप कर देंगे। नहीं, 1 सेकंड बेटा, आती तो है वो यार। क्या गलती हो रही है भाई? एक मिनट, लेट मी रीट्राई। एक तो आइकन इतने छोटे हैं ना इसमें, ओमनेट प्लस प्लस में, मतलब वो नजर ही नहीं आते हैं। यस, शो नहीं कर रहा भाई। दिव्यांशु, कुछ आइडिया कहाँ से है? तुमने कल किया? सर मैं तो वैसे करता, जैसे कमांड लाइन में omnet pp टाइप करता हूँ तो साइड में साइड डायरेक्टरीज खुल जाती है। नहीं, वो तो आ जाती है। सर मतलब मैं वैसे ही खोलता हूँ अभी तक हर बार, ऐसे शॉर्टकट से नहीं खोला कभी। नहीं नहीं, वो दिखाता है ना यहाँ। सर वो विंडोज में जाके था शायद, विंडो में। किया तो था यार मैंने इसमें, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। शो व्यू। सर यही रहा, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। सर नीचे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर।
नहीं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर तो ठीक है, पर मैं जो जाना चाह रहा हूँ ना उसमें अपने वन में, वो क्यों नहीं दिखा रहा है? नहीं आएगा, ये तो क्रिएट करेगा यार कहाँ से, एक सेकेंड। वो तो सर फाइल में जाके ओपन कर लो। नहीं, फाइल में नहीं बेटा, मतलब हमें क्या करना है, जो ये बोल रहे हैं ना, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि उसको चेंज करके तो है यार, ये क्यों नहीं आ रहा इसमें, लॉन्च क्यों नहीं आ रहा? ये नीचे है। इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स ये है ना, प्लस प्लस के हैं। पता नहीं भाई, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कहाँ वो गया है, स्विच टू, इफ आई एम स्विचिंग टू 2, वो दिख नहीं रहा। यस, ये आया ना 2, यहाँ आता है वो 2। एक मिनट, लेट मी एक्सपेंड इट। यस, उसमें पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। अरे भाई बाबा, नहीं चाहिए ना। ओके, somewhere navigate, open any time. समय पता नहीं भाई, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, क्या है। चलिए दिव्यांशु, आप कर पा रहे हैं बेटा अपने एंड पे, खोल पा रहे हैं इसको? जिससे सब खोल तो पा रहा, वही एरर है लेकिन। नहीं, कैसे खोल रहे हैं? मैं थोड़ा सा इधर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है ये। हाँ सर, मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ। इट इज नॉट ओपनिंग यार, एट माय एंड, आई डू नॉट नो व्हाट इज प्रॉब्लम। लॉन्च विंडो शेयर हो रही है, एक सेकंड बेटा, रुक जाओ जरा, देखता हूँ। नहीं, आप कैसे शेयर कर पाओगे? पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा ना। सर 2 लोग कर सकते हैं सर मीट में एक कर सकते हैं, हाँ बताओ। ये ऑमलेट पीपी पे गया, एंड देन फिर ये खोला, बंद कर, ये बंद कर। ये सब बंद करो अभी। कहाँ से ओपन कर रहे हो आप ये? अभी खोला नहीं, अभी सर वो पुराना वाला बंद कर रहा था ताकि पूरा स्टार्ट। यहाँ मेरे में ये ओपन पता नहीं वो क्यों नहीं, यहाँ से खोला और फिर ऑमलेट पीपी। नहीं वो तो ठीक है, मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कर रहे हो ना? हाँ जी सर, तो वो अपने आप उस डायरेक्टरी में जाके खोल रहा है ना, जैसे आपका ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, शायद आपका सीधा खुल जा रहा है।
मेरा उस डायरेक्टरी में जाके खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अंदर से जाके खोल रहा हूँ। तो आप जहाँ से आपने इंस्टॉल किया वहां से आगे करेंगे तो शायद आपका भी आ जाएगा। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या कैसे। नहीं ठीक है, एक बार मैं कमांड से देख लूँ। cd samples cd1 ये ठीक है, ये तो 1 मेरा चल जाएगा, यहाँ से तो 1 लॉन्च हो जाएगा, दैट्स नॉट अ इश्यू। तो वैसे आप स्टार्टिंग में सीडी ना करके स्टार्टिंग में ऑमलेट पीपी लिख देंगे तो डायरेक्टली से आ जाएंगे साइड में। ओके नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ ये ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ वहां से भी हो रहा है वो चीज तो, बट यहाँ के सर आप अंदर चले जा रहे हैं लाइक। हैं सर आप एक बार कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। यस सर सीडी डॉट डॉट दो बार करना पड़ेगा आपको। लीजिए, अब एक बार ऑमलेट पीपी यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हो गया। तो ये आपका सैंपल 1 पे ही आ रहा है, पता नहीं क्यों वो अंदर जो आ नहीं रहा ना वो। चलो या तो कुछ एरर आई है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो नहीं चल रहा था, वो पहले चलाया मैंने, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, अब मतलब जो प्रॉब्लम है मैंने बताई अपने एंड पे बेटा, जितना मैं मैक्सिमम बता सकता था, और बाकी लास्ट में यही है मेरी तरफ से कंक्लूजन। हो सकता है बेटा दिव्यांश में एरर आई है कुछ, तो कहने वाला ये है कि जी थोड़ा सा 3 सर को भी सर बता दें, जैसे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब सर को, तो सर तो ये कहेंगे कि हमने सेशन मतलब वो पूरा हो गया, तुमको एक दिन में आ जाना चाहिए। जैसे हमने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तुम टेक्निकल बच्चे हो, तुम एक दिन में कर लोगे। सर तो आप भी एक बार उनको बता देना कि मतलब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ये करना। नहीं, मैं सर को बता दूंगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि चलो अच्छा, पहले बताओ थोड़ा बहुत कुछ 1-1.5 घंटा बैठे, मतलब कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ या ऐसे ही निकल गया टाइम? सर वो वायर्ड वाला तो आराम से समझ आ गई, क्योंकि उसमें फाइल्स भी थे, लेकिन ये इसमें तो प्रॉब्लम हो ही रही है। वायरलेस वाले में प्रॉब्लम होएगी, जो आईनेट फ्रेमवर्क है ना, जो बार बार ये पूछता है इंस्टॉल करने के लिए, जिसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ना, वो लाइनेक्स पे और विंडो पे तो हो जा रहा है, मैक मशीन पे दिक्कत आ रही है। अभी कोई बता रहे थे स्टूडेंट के मैक की मशीन पे दिक्कत है, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन आईनेट करो, और देखो 3-4 चैप्टर मैनुअल के भाई पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट नेट फाइल, हाउ टू क्रिएट .cc, हाउ टू क्रिएट ओमनेट NI, बाकी है सब कुछ अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, मेरा जब सर से बात होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई हो गया सेशन, थोड़ा उन्होंने सीख लिया है, बाकी अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, मैं भी बोल दूंगा। और आप लोग कब देना है? पर कल देना है, सबमिट करना है प्रैक्टिकल? सर मतलब हमारे नेक्स्ट वीक से ही है प्रैक्टिकल, तो कल तो दूसरे सब्जेक्ट का है, बाकी हो ही नहीं सब्जेक्ट्स पाएगा। नहीं है ना। ठीक है, मैं समझ गया। तो एक बार आप सर से कर लेना बात कि ऐसे हो नहीं पाएगा पॉसिबल। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई कर लेना थोड़ा सा, उनको बता तो देना कुछ, तो मतलब ऐसा ना हो ना कि एकदम ब्लैंक चले जाओ आप क्लास में। सर हम 1.5 वीक से मतलब ट्राई कर रहे हैं ये सारा काम है भैया। सर हम ये मतलब 1 वीक से ज्यादा ही हो गया अब सबको ट्राई करते हुए सारा चीज। तो तुम लोग यार मजे की बात ये, कोई भी बंदा मतलब NS2 भी इंस्टॉल नहीं कर पाए तुम लोग? सर NS2 सर एरर दे रहा था सर। NS2 बिल्ड नहीं हो रहा, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बिल्ड ही नहीं हो रहा है। नहीं यार देखो, आप लोग यार, हमारी प्रोग्रामिंग वगैरह तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की तो अच्छी होगी भाई। सर एक्चुअली सर लेटेस्ट रिलीज के साथ नहीं चल रहा, वो पहले वाले के साथ चल रहा था। जिसका पहले से इंस्टॉल्ड है ना, वो कर पा रहे हैं सर। सर बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे एरर आता है उसको सही करने वाला कोई नहीं है, किसी से पूछ भी नहीं सकते। नहीं देखो, मैं बताऊं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, जितने भी ओपन सोर्स है ना, ये
इनमें कि पूछोगे किससे यार, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले से कोई किए हुए, जो कर रहा होगा वो थोड़ा बहुत बता सकता है, और कोई भी बंदा करता है तो अपने हिसाब से काम करता है ना। अब ओपन सोर्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, आपको ऑन द स्पॉट आंसर नहीं मिल सकता कोई भी, ठीक है, लगा रहेगा वो देखेगा फाइल में, ये सब चीजें होती हैं। चलो खैर, नेवरदिलेस मैं बता दूंगा सर को कि सेशन हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें बेसिक्स की मैंने बात की, और बाकी